100% test. सो 250% एंड 200%. ओके. सो पहले तो आपके पास कितने दिन है 20th तक? वो है 18 दिन, राइट? सो 18 डेज है आपके पास, एंड सपोजिंगली आपको दो दो ग्रुप्स देने हैं. सो आपके पास 18 डेज है, 2 ग्रुप्स देने हैं. तो आपको कैसे भी करके यू हैव टू गिव 12.5 hours ऑफ योर डे टू योर स्टडीज, टू योर सेल्फ स्टडी. अदरवाइज टारगेट्स आपके अचीव नहीं होंगे. और इसीलिए तो हमने टेस्ट लगाई है, सो दैट हमारे सामने टारगेट है एंड आपको वो अचीव करना है, राइट? सो 50% सिलेबस तो आपका कैसे भी 20th फेब से पहले खत्म हो जाना चाहिए, राइट? सो इसीलिए 20th फेब को अब 18 दिन रहते हैं. अगर मैं 20th फेब का दिन हटा दूं, बिकॉज उस दिन तो आप टेस्ट देने आएंगे, तो 19th फेब तक आपके पास 18 डेज है कल से, फ्रॉम 2nd of Feb. तो आपके साथ वो हम प्लानर तो शेयर कर देंगे. तो हमारे इस प्लानर में होगा क्या? हमारे इस प्लानर में ये है कि आपके पास सारे जो चैप्टर्स हैं फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स, पर चैप्टर आपको कितना घंटा देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एडवांस अकाउंट्स का ब्रांच अकाउंट्स, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बिग चैप्टर. तो आपको ब्रांच अकाउंट्स आप लेकर बैठे, आप करे जा रहे हो, सॉल्व करे जा रहे हो, बट आपको नहीं जम रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. तो इसीलिए उसमें कंफ्यूजन भी जाता है और टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है. बट आपके पास एक सिंस ये होगा, आपके पास एक प्लानर होता है आपके सामने, राइट? तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि आपके दिमाग में रहता है कि एक प्लानर सेट है, उसको हमें सपोज 10 hours देने हैं. तो आप अप्रोक्सीमेटली 10, मतलब 10 पे अचीव करोगे ऐसा नहीं है. कभी कभी आपको 9 भी घंटे लग सकते हैं, कभी कभी आपको 11-12 घंटे भी लग सकते हैं. डेट अगेन डिपेंड्स. बट हमने अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे उस एक चैप्टर को लगने चाहिए वो आपको बताया है. वो उतनी क्लैरिटी हमने आपको दी है. अगर आप 12.5 घंटे आज से ये करोगे, फॉलो करोगे कल से, तो आपका टारगेट टिल 19th of Feb 50% सिलेबस फॉर श्योर कंप्लीट हो जाएगा. आप टेस्ट रेडी हो जाओगे और आप टेस्ट दे पाओगे. टेस्ट एकदम एफिशिएंटली नहीं दे पाओगे, भले ही आपसे थोड़ी गलतियां होंगी, बट टेस्ट ना देना इज नॉट एन ऑप्शन. इट्स नॉट एन ऑप्शन. आई एम रिपीटिंग अगेन दिस. The right now what I'm trying to tell you is, firstly we are covering those students जिनके कोई backlogs नहीं है फिलहाल. उसके बाद वो जो 2 ग्रुप्स पे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए, जो सिंगल ग्रुप पे टारगेट कर रहे हैं जिनके बैकलॉग्स है, उन पे हम थोड़े टाइम के बाद आते हैं, ठीक है? तो अब आपको 2 ग्रुप्स देने हैं, आपका बहुत क्लियर ये टारगेट है. तो ऑब्वियसली आपको प्रिपरेशन भी 2 ग्रुप्स के हिसाब से बहुत अच्छी खासी करनी पड़ेगी, राइट? तो वो उसके लिए आपको 12.5 hours इफेक्टिव स्टडीज आप पकड़ के चलिए, आपके 14 घंटे दिन के आप पढ़ाई करोगे. दिस इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर. एंड ये एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी स्टार्ट करने से पहले, कि ये जो ट्रैकर, ये जो हमने आपको ट्रैकर बना के दिया है या प्लानर बना के दिया है, वो आप तभी फॉलो करेंगे जब आपके क्लासेस हो चुके हैं, आपकी सेल्फ स्टडी चल रही है. आप जब ईओबीज भी देखते हो या फास्ट ट्रैक क्लासेस देखते हो, तो आप जो आपको कंसेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है राइट नाउ, आप मार्क करते जाइए, सो दैट जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो आपको इजियर, मतलब इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू डू योर सेल्फ स्टडी. क्योंकि आपको ध्यान जाएगा कि हाँ, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे करके करना है, ये आपके लिए डिफिकल्ट है. सो ये बेसिकली जिस्ट हो गया मेरा, कि आपको इस सेशन में बेसिकली आपका टेस्ट सीरीज कैसे प्लान करना है, आपकी जो स्टडी लीव है, पीएल जो आपको मिली हुई है अभी, वो आपको कैसे प्लान करनी है फॉर अपकमिंग टेस्ट सीरीज, फॉर अपकमिंग May 24 एग्जाम्स. ओके. तो अब जैसे कि हम पहले फर्स्ट 50% का प्लानर आपके साथ शेयर करेंगे, कि जो फर्स्ट 50% टेस्ट आपकी अपकमिंग है, तो उसके लिए कितना सिलेबस है. सिलेबस तो आपको पता चल गया है, फर्स्ट 50% में क्या क्या चैप्टर्स कवर हो रहे हैं एवरी सब्जेक्ट के. तो उस हिसाब से आपको पर चैप्टर कितने घंटे देने हैं. यू प्लान योर डे. 14 आवर्स आपको कैसे देने हैं पढ़ाई को, हम आपको बताएंगे कि आपको कितने घंटे देने किस चैप्टर को. स्टिल ओके? एम आई वेरी क्लियर? लाइक टिल नाउ सबको समझ ज्वाइन हो जाए. तो हमने ये जो प्लानर और ट्रैकर है आपके लिए, वो उसमें हमने यही किया है कि आपको कितने आवर्स लगने चाहिए फॉर ईच चैप्टर.
एंड दैट वुड बी सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई कि आपको वो तो हम दिखा देंगे प्लानिंग आपको कैसे करनी है, मतलब पर चैप्टर, और वो आपके साथ शेयर भी हो जाएगी पीडीएफ फाइल आपके साथ, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस पीडीएफ में क्या क्या आपको मिलेगा, एक तो आपको ये मिलेगा कि जो फर्स्ट 50% आपने जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो एक चीज मिल जाएगी। सेकंड, जो सेकंड 50% है उसका ट्रैकर, उसका मतलब वो जो चैप्टर्स कवर हो रहे हैं सेकंड 50% सिलेबस में, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज, अब जब आपके ये 2 टेस्ट हो चुके रहेंगे, ऑब्वियसली आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, राइट। और 100% जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका, तो अब आप जब वापस से टेस्ट दे रहे हो, तब आप देखोगे तो हमारे जो टेस्ट, 2 टेस्ट के बीच में गैप है वो भी आधा हो जा रहा है। लाइक अब जब आप टेस्ट देखते हो तो 2 टेस्ट के बीच में फर्स्ट 50% टेस्ट जहां पे खत्म होती है और सेकेंड 50% टेस्ट जब 16 मार्च को शुरू हो रही है, तो उन 2 टेस्ट के बीच में भी यू विल सी देयर इज डिफरेंस ऑफ 18 डेज। देन अगेन जब आपकी टेस्ट 3 खत्म हो रही है और टेस्ट 2 खत्म हो रही है, टेस्ट 3 100% वाली स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास बीच में सिर्फ 9 दिन है, एग्जैक्टली हाफ। हमने ये क्यों किया है, क्योंकि आपके जो 2 टेस्ट आप कंप्लीटली 50-50 में 100% आपका सिलेबस हो गया, तो अब आपके पास 9 दिन है, राइट। तो वो जो 9 दिन है उसमें आपको डेफिनेटली आधा टाइम लगना चाहिए आपके सेकेंड रीडिंग के लिए। दिस वुड बी योर सेकेंड रीडिंग, दैट वुड बी योर रिविजन, जस्ट योर रिविजन। तो वो उसमें आपको 9 दिन में, यही सबसे बड़ा ये आपका चैलेंज है कि आपको 9 डेज में आपके सारे 6 सब्जेक्ट्स, दैट इज योर 6 पेपर्स एंड 8 सब्जेक्ट्स यू हैव टू कवर। उसमें एसएम छोटा हो गया, जैसे आईडीटी थोड़ा कम है, तो वैसे आपको कंप्लीट करना है 9 डेज में आपकी टेस्ट 3 से पहले। तो इसीलिए आपका वो जो रिवीजन वाला ट्रैकर है वो भी आपको प्रोवाइड होगा। तो आपको 2-3 ट्रैकर्स प्रोवाइड होंगे। एक जो आपका फर्स्ट रीडिंग होगा, दैट वुड बी 50% फर्स्ट सिलेबस, 50% सेकेंड सिलेबस के लिए दूसरा ट्रैकर, और थर्ड ट्रैकर वुड बी आपका रिवीजन के लिए ट्रैकर, राइट। तो अमन आपको बताएगा कि अब आपको जैसे कि सेकेंड जो ट्रैकर मिलेगा उसके डिटेल्स क्या होंगे, ठीक है। तो अमन आपको मैं अनम्यूट करती हूँ एंड आप उनको थोड़ा गाइडेंस दो कि जो सेकेंड ट्रैकर होगा उसमें उसमें उनको क्या क्या करना है। एंड प्लस अमन आपको ये भी बताएंगे कि जो जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, जिनका ये डाउट आ रहा है कि सिंगल ग्रुप वालों का क्या मतलब, या ग्रुप 1 वालों का क्या, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, अमन आप बताएं। हेलो एवरीवन, मैं ऑडिबल? ओके। तो अगर हम स्टार्ट करें तो जो नेक्स्ट 50% रहेगा हमारे पास, नेक्स्ट 50% जो सेकंड टेस्ट है हमारा, उस फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में हमको अगेन 18 डेज मिल रहे हैं, जैसा कि हमको अभी दिशा मैम ने बताया। तो उन 18 डेज में हमको वैसे ही प्लान करना है जैसे हम इस 18 डेज के इन 18 डेज को प्लान करने वाले हैं। वो आपको डेफिनेटली ट्रैकर तो शेयर हो जाएगा अभी, अगर स्क्रीन पर आ जाता है तो हम आपको वो भी समझा देंगे। ओके। तो जैसे जैसे ही नेक्स्ट 18 डेज का पूरा ट्रैकर रहेगा, उसमें आपको नंबर ऑफ आवर्स, कौन से चैप्टर्स को कितने डिवोट करने हैं, वो आपको सब समझा देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 21 मार्च तक आप 100% सिलेबस के साथ कंप्लीट, आपने 100% सिलेबस से कंप्लीट कर चुका है, 100% सिलेबस आपने अभी तक के। तो अगर हम यहाँ से फिर से स्टार्ट करें और 100%, तो अब हमारे पास 9 दिन और है। जैसे कि हमने पूरा सिलेबस हम अभी तक कवर कर चुके हैं, तो हमको जितना टाइम अभी तक लगा है उससे हाफ टाइम हमको अगली सेकेंड रिवीजन में लगना चाहिए। ठीक है। तो अगर सेकेंड रिवीजन में हमको हाफ टाइम लग रहा है, तो इसलिए हमने इस प्रकार प्रकार से हमारी टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया है कि आपको 100% और 50% टेस्ट सीरीज के बीच में अगेन 9 डेज का गैप है। तो उसके लिए भी हमारे पास प्लानर तो रेडी है। इसमें सारे के सारे चैप्टर्स इंक्लूड रहेंगे जो आपको सेकंड रिवीजन, सारे के सारे चैप्टर्स इंक्लूड रहेंगे जिसमें आपको सेकंड रिवीजन करना है। ओके। अब इसके साथ अगर बात आती है ग्रुप 1 की, तो मैं दिशा मैम आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ ग्रुप 1 के लिए आगे बताने के लिए।
अच्छा ठीक है अमन, ठीक है मैं बताती हूँ। जैसे कि अभी जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, उसका कोई तो रीजन है कि आप सिंगल ग्रुप ग्रुप क्यों दे रहे हैं। लाइक देयर इज सम रीजन, राइट? तो वो रीजन यही है आपका कि आपके बैकलॉग्स रह गए हैं, या तो आपके अच्छे से ये हो नहीं पाए, ड्यू टू सम रीजंस आप अपने क्लासेस अच्छे से नहीं कर पाए, आपके कंसेप्ट अब तक क्लियर नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप सबके क्लासेस हो चुके रहते तो आप एक ग्रुप नहीं, आप दो ग्रुप्स दे रहे रहते, राइट? तो इसीलिए आपको बैकलॉग्स कंप्लीट करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, आपके ईओबीज, आपके फास्ट ट्रैक बैचेस कंप्लीट करने के लिए, कंप्रिहेंसिव बैचेस कंप्लीट करने के लिए आपको उतना टाइम तो चला जाएगा। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास ज्यादा टाइम है। इनफैक्ट आप लोगों के पास कम टाइम है कंपेयर टू लाइक जिनके पास दो ग्रुप्स के लिए टाइम है, बिकॉज आपको आपके बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। तो जो लोग सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, ठीक है, तो हम जब आपको ट्रैकर प्रोवाइड कर रहे हैं बोथ द ग्रुप्स के लिए, तो आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर दीजिए, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, एंड उसको आप फॉलो कीजिए। क्योंकि आइडियलिस्टिकली ये जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं हमारे, उन्होंने आवर्स डिसाइड किए हुए हैं, राइट? तो ऑब्वियसली उन्हें उन्होंने कुछ सोच करके आवर्स डिसाइड किए हैं। तो आपको इन डेप्थ, जब आपके पास इन डेप्थ स्टडी करने का टाइम है तो व्हाई नॉट। तो आप जब आप एक एक ग्रुप दे रहे हो तो भी आपको उतना ही टाइम देना है, लाइक उस पर्टिकुलर चैप्टर को, क्योंकि आपका बैकलॉग कंप्लीट करने में ही आपको उतना टाइम चला जाएगा। अब इनमें से बहुत ऐसे 10% लोग रहेंगे जिनका बैकलॉग सब कंप्लीटेड है, कंसेप्ट सब क्लियर है, एंड उनके क्लासेस बहुत अच्छे से हो चुके हैं, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बट फिर भी वो दो ग्रुप नहीं एक ही ग्रुप देना चाहते हैं, बिकॉज दे आर लाइक कि हमें नहीं जाना है दो ग्रुप्स के लिए, हम एक एक करके देंगे। तो उनके पास डेफिनेटली ज्यादा टाइम है। तो आप जो हम आपको ट्रैकर देंगे उसको आप बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ सकते हो, एंड यू कैन गिव पर चैप्टर 1.5 मोर, 1.5% मोर टाइम्स, 1.5x टाइम्स यू कैन गिव टू दैट चैप्टर। लाइक अगर हमने ब्रांच अकाउंट को सपोज 9 घंटे रखे हैं, तो आप उसको 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप फिर आपको जितने आवर्स मिलते हैं वो आपके आवर्स होंगे। बट ये सिर्फ वो, मतलब मेरे को लगता है कि 10 से 5% लोग ही है जिनका सब कुछ होने के बावजूद भी, लाइक बैकलॉग्स क्लियर होने के बावजूद, कंसेप्ट क्लियर आज के दिन में, आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, दैट इज 1 को आपका सब क्लियर है। लाइक बैकलॉग्स आपके पास जीरो बैकलॉग्स है, आपके पास आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके क्लासेस सिंसियरली हुए हैं, आप कोई ईओबी नहीं कर रहे हो, कोई फास्ट ट्रैक नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो एक ही ग्रुप की, then only I'm giving this disclaimer, then only you should then only you should cover 1.5 times. ओके, एम आई क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपका आपके साथ जो अभी ट्रैकर शेयर हो जाएगा, उसका आपको जो आपके साथ अभी ट्रैकर शेयर हो जाएगा उसका आपको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके करना है। बट वरना मैक्सिमम जो 90 to 95% अभी का जो क्राउड है, उस उनमें या तो आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके लिए वो ट्रैकर है ही, सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आप अपने पहले सब, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि आपको आपके सब सारे के सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं, फिर ही ये ट्रैकर को टच करना है, फिर ही ये सेल्फ स्टडी आपकी ये होगी, मतलब वैलिड होगी, राइट? सो निशा, इसलिए हाँ हाँ आपको ऑप्शन एनेबल कर दिया देखो अभी स्क्रीन शेयर का, ताकि बच्चों को जो अपन बात करें वो क्लियरली समझ पाए अपन क्या बात कर रहे हैं। यस यस सर। तो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें। पॉज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिएक्शंस, ओके। वो देखो सबसे नीचे या सबसे ऊपर शेयर कंटेंट भी नाम का एक चीज होता है, वो उससे भी होता है। चेक कंटेंट, एक मिनट सर, रिमूव पिन रिकॉर्डिंग, मुझे एडमिन एक बार देख यस। के एग्जैक्टली बता हाँ देते। हाँ सर, एक ही मिनट में आपको कर देती हूँ पोस्ट। हेलो बच्चों, आई होप सब लोग सर सुन रहे हैं अच्छे से, बढ़िया है। एक बार जस्ट ट्रैकर सामने आ जाए तो और बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी हम एग्जैक्टली आपके लिए क्या प्लान कर रहे नया सा अड्डा ना आपको बना देती हूँ सर। सर आपको बनाया। हैं। हाँ, एक मिनट है।
जब तक के लिए मैं डाउट ले लेती हूँ। साहिल का ये है कि मैम इंटेंटेड टू गिव बोथ द ग्रुप्स विद बैकलॉग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 आवर्स, व्हाट टू डू। ठीक है, तो अगर आपका बैकलॉग है 50 to 60 आवर्स का, तो आप लाइक एक जो फर्स्ट 50% वाला टेस्ट है वो आप ये कर सकते हैं, थोड़ा मतलब छोड़ सकते हैं। एंड जो सेकेंड 50% वाला टेस्ट है वो आप ट्रैकर के हिसाब से फॉलो कीजिए सब। और आप 50 to 60 आवर्स है आपके, अप्रोक्सीमेटली आप अगर 12 घंटे देते हो दिन के, तो आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि 12 आवर्स के हिसाब से आपके पास कितने घंटे हैं पर डे। सो अगर 50 आवर्स मैं पकड़ूं एंड 12 आवर्स पर डे, सो अप्रोक्सीमेटली 4 दिन, 4 hours you are having, sorry 4 days you are having for 50 hours, अगर आप 12 घंटे देख रहे हो तो। अगर उससे कम देख रहे हो तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो आपका 4-5 दिन में आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा साहिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो आप वो ट्रैकर वैसे का वैसे फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही आपका 4-5 दिन में वो कंप्लीट हो जाए, तो आप जो 4-5 दिन के वो जो टेस्ट के डेज है ना, फर्स्ट टेस्ट के डेज, वो जो 4-5 डेज आपके अभी मिस हो रहे हैं वो तब आप कंप्लीट कर लो। और अपना जो ये है टेस्ट 1 का जो है वो आप टेस्ट 2 मत, बट आपका प्रिपरेशन वो 50% का आप 5 डेज के बाद स्टार्ट करोगे। जैसे कि आप सेकंड से नहीं, आप 7 से स्टार्ट करोगे, तो 7 टू मतलब 7 टू जब ये टेस्ट खत्म हो रही है, 20th को स्टार्ट हो रही है एंड आई गेस 28 या कभी तो खत्म हो रही है, जब वो टेस्ट खत्म हो रही है आप तब से सेकेंड 50% की तैयारी में लग जाइए। तो आप दोनों ग्रुप्स भी दे पाएंगे, प्लस आपकी फर्स्ट 50% की तैयारी, जब तक ये फर्स्ट 50% का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तब तक हो जाएगी। कंडीशन अप्लाइड कि आप जब 5 डेज में आपके जो बैकलॉग है कंप्लीट कर रहे हो 12-12 घंटे एक दिन बैठकर। मतलब शायद समझ में आ रहा है ना कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिशा, यस अ, यस। वो शेयरिंग का तो स्क्रीन शेयरिंग का हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मतलब मुझे भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एनीवेज यहाँ पर कुछ क्वेरी ये भी है कि मैम प्लीज टेल समथिंग अबाउट पेपर पैटर्न, विल देयर बी एमसीक्यूज इन एफएम एसएम और पेपर एंड ऑडिट पेपर। माय गॉड चिल्सा, we have a question bank of 400 plus MCQs for FM. Obviously, it indicates कि अपना FM और SM में MCQs रहने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम अपन ने हर क्वेश्चन के डिस्कशंस के वक्त बताया कि ये क्वेश्चन कितने कितने टाइप में आता है, उसमें भी मैंने बताया कि वो MCQ फॉर्मेट में आने वाला है बोलकर। तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियसली MCQs रहने ही वाले हैं। नाउ वेदर इट विल बी करेक्ट इनकरेक्ट वो तो ऑब्वियसली पेपर सेटर पर डिपेंड करेगा, वो आपको क्या देगा। all of the following are correct except one, find the true statement, find the incorrect statement, find the correct, ऐसा वो तो ऑब्वियसली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। और पैटर्न ऑफ पेपर जो रहेगा ना, ये हम सबको तभी समझ पाएगा जब अपने सामने MTP 1 आता है, मॉडल टेस्ट पेपर 1 आता है, तब जाके अपन कहीं बोल पाएंगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। और सर ये लोग ये भी एक इन्होंने पूछा है स्वास्तिका ने कि अगर उनका फास्ट ट्रैक चल रहा है देन शुड आई स्टार्ट सेल्फ स्टडी। तो मैं उन लोगों के लिए यही बोलूंगी कि आप ये जो ट्रैकर या प्लानर जो हम दे रहे हैं वो आप तभी ही हाथ लगाइएगा जब आपका सारा बैकलॉग कंप्लीट होता है। बट उस वक्त आप जब क्लासेस कर रहे हैं आपके बैकलॉग, तो प्लीज सिर्फ क्लासेस मत कीजिए। लाइक गिव 3 to 4 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी एंड रेस्ट जो आपका टाइम है वो आप क्लासेस कंप्लीट कीजिए आपके बैकलॉग के। अब आपको सेल्फ स्टडी लाइक व्हाट आई हैव एनालाइज्ड, आई एम जस्ट शेयरिंग मेरे एक्सपीरियंस से, कि आप क्या कर सकते हो जब आप 4 आवर्स एवरी डे सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, तो आप कोई मतलब जिसका सपोज आपका अकाउंट्स का फास्ट ट्रैक चल रहा है, तो आप अकाउंट्स छोड़ करके एक थियोरी सब्जेक्ट उठाइए या कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जिसके क्लासेस आपके हो चुके हैं। तो वो आप 4 आवर्स करके एवरी डे उसको दीजिए। अब जब अकाउंट्स का एक चैप्टर चल रहा है ब्रांच अकाउंट्स आपका क्लास में, तो जब आपका ब्रांच अकाउंट्स क्लास में खत्म होता है, आपकी क्लास देखकर खत्म होती है ब्रांच एक चैप्टर की, मतलब फॉर एग्जांपल ब्रांच अकाउंट्स की क्लास आपकी देखकर खत्म हो गई 2 दिन बाद, तो जब आपकी जिस दिन खत्म होती है उस दिन आप दूसरी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, अकाउंट्स की ही करोगे, ब्रांच अकाउंट्स की करोगे। आप उसको पूरा समरी नोट्स बना दीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए जो डिफिकल्ट सम्स है। ठीक है, तो आप जो फास्ट ट्रैक देख रहे हो, जो सम सर ने कवर नहीं किए हैं या जो सम सर ने कवर किए बट
टफ लग रहे हैं आपको, वो दोबारा सॉल्व करके देखिए। जब कब सॉल्व करना है, जब आपका चैप्टर एंड हो रहा है, सो दैट आपका रिटेंशन भी हो रहा है और आप सेल्फ एनालाइज भी कर रहे हो। प्लस जब आपका चैप्टर चल रहा है, कोई आधे में है, तो आप रिवाइज मत कीजिए उस दिन, आप कोई एक सब्जेक्ट उठाइए जिसके क्लासेस हो चुके हैं। तो एवरी डे यू हैव टू डू 4 आवर्स मिनिमम सेल्फ स्टडी, 3 to 4 आवर्स मिनिमम, लाइक 4 आवर्स का आप टारगेट रखिए, सो दैट आपका इफेक्टिव 3 घंटे तो जाके होगा। तो इसीलिए आपका सेल्फ स्टडी आप कंटिन्यू कीजिए। बट ये जो प्लानर है, वो आप एक बार हो जाने के बाद आपके बैकलॉग कवर हो जाएंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आपका एक सब्जेक्ट विद योर बैकलॉग तो एक बार रिवाइज करके हो ही जाएगा। दिस विल ऑल्सो बेनिफिट you in completing at least one subject with your backlog, one reading, first reading तो आपकी हो जाएगी आपके बैकलॉग के लेक्चर्स के साथ। तो ऐसा मीन्स मैम आपका कहना, बैकलॉग का लेक्चर भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ये भी, अमन कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि आप कहना चाहते थे कि सिर्फ फिनिश मत कीजिए लेक्चर्स को, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए। अगर सिर्फ लेक्चर से फिनिश करने रहते हैं तो लेक्चर फिनिश, सिर्फ देख के लेक्चर्स कुछ मतलब नहीं है। और जब तक आप उस चीज की सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आपको खुद उसको कंप्लीट करने से आएगा। मैं ऐसा कहना चाहता राइट राइट राइट, एग्जैक्टली अमन। तो आपको रिटेंशन होना ही चाहिए जो आप क्लासेस देख रहे हो, इसीलिए हर चैप्टर के बाद आप अपने आप को टेस्ट कीजिए, समरी नोट्स बनाइए, प्लस अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देखिए। ठीक है, तो वो आपको सेल्फ स्टडी में भी हेल्प करेगा और इसके लिए भी हेल्प करेगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, आपकी सेल्फ स्टडी भी होती रहेगी साथ साथ में, एंड देन आप इस ट्रैकर पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो डेफिनेटली, और यहाँ पे आई डोंट नो इफ ये चीज है, तो आई जस्ट चेक कि अगर मैं शेयर कर पाती हूँ, अगर वो पीडीएफ मेरे से शेयर हो गया तो आई शेयर इट इन दिस ग्रुप। देखिए, डेली आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, आपके ऊपर रहता है, बट लेकिन हम रिकमेंड 3 सब्जेक्ट्स करते हैं। आप अपना दिन 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगर आप 12 घंटे हैं, तो 4-4 घंटे तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा एक सब्जेक्ट को, सो दैट आपका एक ये फ्लो बना रहे उस सब्जेक्ट का। सो एंड आपको एक और जैसे आप ज्यादा सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स ले रहे हो, 3 से ज्यादा मत लेना। सो अगर 3 सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि अरे मेरे 3 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, और आधा तो हो भी गया ऐसा। तो इसीलिए 3 सब्जेक्ट्स आर गुड। हूँ। अगर आप 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट दिन में पढ़ते हैं, या ऐसे सोचते हैं कि पहले पूरा अकाउंट 3-4 दिन में निपटा लूंगा या पूरा लॉ निपटा लूंगा 3-4 दिन में, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पे पूरा दिन फोकस करना पॉसिबल नहीं रहता है। अगर आप प्रैक्टिकल से बोर हो जा रहे हो तो आपको थ्योरी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और थ्योरी से बोर हो जाते हो तो आपको प्रैक्टिकल पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हम रिकमेंड करते हैं, हम जो सारी फैकल्टी से हमने बात की है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप 3 सब्जेक्ट्स अ डे आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपका but तीनों सब्जेक्ट में फोकस रहे। I would like to say कि again this will be again a subjective thing। कुछ लोग रहते हैं जो लिंकिंग में रहकर पूरा का पूरा निपटाना चाहते हैं और एक ही साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी बात अलग है। बट अदरवाइज नॉर्मली व्हाट वी रिकमेंड, जो अमन ने और दिशा मैम ने बोला वो। बट द थिंग इज कि अगर कुछ लोग ऐसे है कि जो 5 दिन 7 दिन पहले एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यूटी की वजह से कोई बोरिंग नहीं होता, उनको मोनोटोनस नहीं लगता है, तो डेफिनेटली वो लोग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर एक सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। वो इट ऑल डिपेंड्स एक्चुअली ऑन योर हैबिट कि तुमने पहले कैसे पढ़ाई की है वगैरह। और वीक सब्जेक्ट या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, तो इसका मैं आंसर देना चाहूंगा कि हमेशा वीक सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको उसी सब्जेक्ट में जो चीज आपको आती है, वही चीज अगर आप बार बार करोगे तो उस पर ज्यादा वो होगा, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा उस पर। और जो वीक सब्जेक्ट रहेगा वो आपका पीछे ही रहता जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वीक सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करो और उसमें ज्यादा टाइम डिवोट करो रेदर देन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो अगर तुम्हें बोरिंग होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है वीक सब्जेक्ट पढ़ करके मैं बहुत ही ज्यादा स्लो हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा है, शायद मैं पास नहीं होने वाला हूँ, ऐसा थोड़ा नेगेटिव फीलिंग आती है, तो आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अच्छा लगने लग गया, वापस वीक को उठाने का, वीक को इग्नोर नहीं करने का। वो अमन सर बता रहे थे एक्चुअली अभी। एंड विच कॉम्बिनेशन यू शुड सिलेक्ट सब्जेक्ट का, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल विद थ्योरी कॉम्बिनेशन, दैट विल बी बेस्ट कॉम्बिनेशन। अमन सर ने वो भी बोला, बोलते हो, तो दैट विल बी बेस्ट। एंड सर, ये भी एक चीज है कि अगर हम पीडीएफ यहाँ पे, क्या कुछ ऐसा है क्या शेयर कर पाएंगे इनके साथ? हाँ, अभी शायद अमित सर ने अभी जस्ट ज्वाइन किया था, मैंने फोन लगाया अमित सर को, तो पीडीएफ जो है वो अभी शेयर हो सकता है, शायद अमित सर ने अभी ज्वाइन किया। अमित सर एक्चुअली इस जूम के ओनर है, मालिक है, तो बाय डिफॉल्ट उन्होंने ज्वाइन किया, तो शायद उनको ऑप्शन मिल जाए।
मैं टेक्निकल टीम को बोल चुका हूँ, उनसे तो हो नहीं रहा था क्योंकि पता नहीं मीटिंग का क्या प्रॉब्लम था। अमित सर कुछ हो रहा है क्या? अमित सर आपको स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दिख आवाज रहा आ है रही है क्या? क्या मालिक आपको? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही एकदम है। मस्त आ रही है। मैं 1 मिनट में कुछ तो अभी सेटिंग देख रहा हूँ मैं। ये श्री डेफिनेटली डाउट सेशन होगा, और अगर आपको अभी कोई बात करनी है तो आप अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी इसके बाद हमको ट्रैवलर को भी थोड़ा बताना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अभी बता सकते हो। 1 मिनट, 1 मिनट चेक। अभी बोल सकता हूँ क्या मैं? एक मिनट ना, सर कुछ बोल रहे हैं अमित या सर। श्योर श्योर। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट। 1 मिनट आप कंटिन्यू करिए, मैं देख रहा हूँ उसका ठीक है फिर। ना। हाँ ठीक है। ओके ओके, हाँ सर, प्रशांत आप सर बोल गुड सकते इवनिंग। प्रशांत सर। सर मैं चरण बात कर रहा हूँ, श्री चरण। बोल भाई। सर वो मेरा एक डाउट था, एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ एक एक चीज को लेके। सर वो भाई क्या है ना, मेरा भी ऑडिट और जीएसटी लेक्चर्स तो मतलब जीएसटी तो 1-2 दिन में हो जाएगा, पर ऑडिट थोड़ा खींचेगा बोल रहे थे सर। और हमारा एफएम फैकल्टी तो एकदम मस्त कंप्लीट कर दिए, तो हमारा अच्छा हो गया एफएम का। तो सर वो क्या है ना, मैंने अकाउंट्स ना 1 मंथ लेट ज्वाइन किया था, 1 मंथ 10 डेज। अच्छा। तो मेरा अमेलगमेशन कंसोलिडेशन 2 बड़े बड़े चैप्टर्स ना, मैंने जानबूझ के उसको मतलब लास्ट के लिए रखा है, क्योंकि वो दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स है, और वो मुझे अगर मैं ऐसा फरवरी में खत्म किया तो ज्यादा दिन याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट से। मैं उसको अभी अभी के लिए ऐसा फर्स्ट 15 डेज ऑफ द फरवरी के लिए मैंने छोड़ के रखा था। और अभी उसके बाद मेरा मेरा डीटी पहले कहीं और था, और तो वो समझ में नहीं आया था, तो मैं बीबी सर का एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी ले लिया था। तो अभी वो भी है मुझे, पर उतना ज्यादा भी नहीं है। जितना जितना मुझे पता ही नहीं था वो मैंने पहले खत्म कर लिया। अभी सिर्फ मतलब एक ही चैप्टर बचा है जिसमें 2 लेक्चर है, वो खत्म करना है मुझे। तो आसपास मुझे मतलब अराउंड 20 लेक्चर्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब समझ रहे 2.5 आवर्स ईच, तो 50 आवर्स वो हो गया। और एक 10 घंटे का टैक्स बचा है, तो 60 आवर्स का कुछ लेक्चर्स बचे हैं सर मेरे। और मैंने जब से ये सिलेबस आ गया था तब से मैंने सेल्फ स्टडी तो शुरू कर दिया था, जब पहली बार मुझे आ गया था तो तब से। पर अभी भी बहुत मतलब सिलेबस तो बचा है ऑफ कोर्स। तो वो ना सर, ये एग्जाम के प्रेशर में मुझे ये समझ में ना, मतलब टेस्ट के प्रेशर में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर ज्यादा फोकस दूं ऐसा। देखो बैकलॉग तो तुम्हारे कवर करनी है तुमको। हाँ। जब सेल्फ स्टडी से बोर हो जाओ तो बैकलॉग पे शिफ्ट हो जाना, ताकि हम्म। थोड़ा चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। हम्म। रेडीमेड कुछ कोई बोल रहा है सामने, अपने को सुनने का काम है, अपने को सॉल्विंग का काम है, तो कम से कम वो थोड़ा एफर्ट उसमें खुद से आ जाते हैं, इंटरेस्ट आ हम्म। जाता है। हम्म। और बाकी टाइम पर पढ़ाई करना। बैकलॉग वैसे 60 आवर्स का कोई बहुत ह्यूज बैकलॉग नहीं है, मगर यस उससे जल्द से जल्द निपटा के जितनी जल्दी तू बाहर निकलेगा उतने ही अच्छे से तू पढ़ाई में घुस पाएगा। वो जब क्या है तक ना सर, पेंडिंग अभी रहता है तब तक दिमाग में रहता है कि अरे यार अभी तक बैकलॉग है, बैकलॉग है, बैकलॉग। अभी नाउ एज ऑफ नाउ माय शेड्यूल इज लाइक सुबह सुबह जीएसटी का क्लास, फिर ऑडिट का क्लास। अभी तो एफएम हो गया है वैसे। तो एफएम के टाइम पे मैं अकाउंट्स तो शुरू कर रहा हूँ मैं कल से, मतलब कल एक बार क्वेश्चन बैंक का हो गया तो परसों से मैं अकाउंट्स वो टाइम पे शिफ्ट कर रहा हूँ जो जहाँ हमारा एफएम का क्लास होगा। उसके बाद छोटा सा मेरा मतलब एसएम का छोटा सा स्टडी आवर, हाफ एन आवर का स्टडी आवर एसएम का, और ऑडिट मतलब 1 आवर एसएम और ऑडिट का लगा रहा हूँ। उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करने बैठ रहा हूँ, तो मतलब बीच में तो ऑफ कोर्स ब्रेक्स एंड ब्रेक्स हो गए, तो 12-12:30 तक मैं बैठता हूँ। अभी देख, और हमने जो ट्रैकर बनाया ना, हमने जो ट्रैकर हम्म। बनाया, हमने अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा 12 से 13 घंटे का पढ़ाई का एस्टिमेशन लगाया है। हम्म। 12 घंटे, टू बी रियलिस्टिक विथ यू, 12 आवर्स। हाँ। तो 12 आवर्स का एस्टिमेशन करके हमने पूरा फोरकास्टिंग किया कि तुम कैसे पढ़ना चाहिए और कितने घंटे किसको देना चाहिए। तो अब उसमें जो जो सब्जेक्ट को हमने जितने जितने आवर्स बांटे हैं वो सब फैकल्टी के कंसल्टेशन में बांटे। ठीक। तो एक बार अच्छे से देख ले। और प्रैक्टिकल पार्ट जब तुम पढ़ोगे, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ श्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये बात, दो बातों का ख्याल रखोगे सब लोग। प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ते वक्त तुम सॉल्व करोगे, यस सर। सॉल्व करोगे। एंड सेकेंडली थ्योरी पढ़ते वक्त तुम घूमोगे और फिर पढ़ोगे और अंडरलाइन करोगे, समरी नोट्स तुरंत बनाओगे, वापस घूमोगे, पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, समरी नोट्स बनाओगे। इससे थ्योरी पढ़ते वक्त नींद नहीं आती है, नंबर 2 रिटेंशन अच्छा होता है, नंबर 3 इंटरेस्ट आता है।
और बोर नहीं होता है। हम्म, और एक जगह बैठकर ऐसे ही पढ़ोगे पढ़ोगे तो बस ऐसे ही झपकी मारते रहोगे, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है। तो सर और तो श्री, मैं वो जो I- दिया है ना टारगेट जो ट्रैकर में, हम्म, उसके हिसाब से पढ़ हम्म, बेटा। उसमें तेरे को हम्म, बराबर आवर्स दिए, किस चीज को कितने आवर्स कैसे देने चाहिए। हाँ सर, I'll give my like I'll try my level best to give my first test, जो पहले 50% का टेस्ट है। अगर मेरे से अगर हुआ नहीं, अगर इफ आई फील दैट आई एम अंडर प्रिपेयर्ड, मैं बाद में दूंगा टेस्ट। ऐसा नहीं कि मेरा पेपर करेक्ट होना है, मेरा पेपर करेक्ट नहीं हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि आई करेक्ट फ्रॉम द सजेस्टेड नहीं आंसर्स। नहीं, तो नो वो बोल प्रॉब्लम। रहा। सी आई टेल यू, अपना शेड्यूल टेस्ट सीरीज अपन इसलिए रखे ताकि आपके टारगेट्स आप यस शिफ्ट, सर, यस ठीक सर। है। तो हम यही इंसिस्ट करेंगे तुमको कि अंडरस्टैंड वन थिंग, सबसे मेन बात, हम्म, nobody will be 100% prepared on the day of test also for 50% syllabus or for 100% syllabus. But the day you will start giving your paper, you will understand कि it creates a different level of comfort. जब आप एग्जाम लिखते हो एक बार का, तुमको समझता है राइटिंग प्रैक्टिस क्या होता है, सब कुछ। और हाँ, अगर इमेजिन करो तुमने गलती से ये एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, तो अगला एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि उसके और उसके बीच में भी गैप 20 दिन का है। हाँ, And that's why I insist no one should postpone the examination. ठीक है। It's not about checking. देखो हमारा टास्क उल्टी का तुम पोस्टपोन करोगे तो हमारा टास्क कम हो जाएगा, बट हम हाँ, टास्क कम करने अगर बैठते ना, तो हम इधर नहीं रहते तुम्हारे साथ, हम हाँ, अपने घर पे मस्त आराम करते। अभी घर पे बैठकर मीटिंग ले रहे हैं, एवरीबडी इज एट होम, जस्ट केयरिंग अबाउट यू पीपल, बिकॉज वी नो कि May 24 तुम्हारा लक्ष्य है तो हमारा भी लक्ष्य है। डन सो सर, तो फिर मैं दे दूंगा तुम टेस्ट। दो पेपर पेपर दो, हमको चेकिंग के लिए काम दो, ताकि हम तुमको उस उतने पार्ट का एटलीस्ट सी। सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल कि हम्म, फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस में 5 टॉपिक एग्जांपल है, हम्म, तेरे सिर्फ 3 हुए, या चलो हाँ, चौथा आधा हुआ है, हाँ, बिंदास पेपर दो, बिंदास पेपर दो। लेट अस चेक द पेपर। वो जो एक सब्जेक्ट एक चैप्टर नहीं हुआ था ना, वो अगले टेस्ट के वक्त 100% के वक्त अच्छे से कवर कर लेंगे। बट ठीक है। एटलीस्ट 4 चैप्टर जो अपने प्रिपेयर थे उसमें अपन कैसे परफॉर्म किए, एटलीस्ट अपने को वो जानना आएगा। ओके सर, डन। एंड ये नीतीश बोल रहा है, नितेश एफएम को कैसे अप्रोच करूं, आई फील वेरी अंडर कॉन्फिडेंट फॉर कॉस्टिंग एंड एफएम। मेरे भाई, तेरी शक्ल देख के मैं पहले बोलता था तेरे को, तू डर मत नितेश, तू डर मत। जब जब तू पढ़ता है तब तू डर मत। एफएम को पढ़ते वक्त ही ऐसा भीगी बिल्ली जैसे बैठता था क्लास में। डरने का नहीं रे, पढ़ने का। जब तक लेके सॉल्व नहीं करेगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। जितने लोग यहाँ पर मीटिंग में ज्वाइंट है, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू एग्री विथ मी। क्वेश्चनियर बहुत डरावना है, मगर जब तुम सॉल्व करने बैठते हो और मेरे साथ डिस्कशन के लिए क्लास में बैठते हो, तुम्हारा प्रिपरेशन टू अनदर लेवल लगता है, तुमको कॉन्फिडेंस अनदर लेवल पे आता है। जितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, प्लीज रेज योर हैंड। इट्स जस्ट फॉर नितिश, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सी ये होता है जब तुम पहले अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, बाद में डिस्कशन सुनते हो। देखो एवरीबडी whomsoever is the meeting, ऑलमोस्ट सब लोगों ने हाथ ऊपर किया है। सो नितेश, जब तक तू एक सब्जेक्ट से डरेगा तेरा कुछ नहीं होगा। जब तू लेके उसे बैठेगा सॉल्व करने, तुझे सब आने लग जाएगा, सिर्फ तुझे एफर्ट डालने पड़ेंगे मेरे भाई, उसके बगैर नहीं होगा। तोड़ मालिक को तो नींद से उठा दिया यार अपन ने। मालिक पहले दिन भर थके हुए थे यार। मैंने नींद से नहीं उठा, ये हो क्यों नहीं रहा इसलिए समझ नहीं रहा कोई बस। बात नहीं सर, एक काम करते दिशा हाँ, मैम, अपन एक हाँ काम सर। करते, ये मीटिंग के जो ये है अपना अपना जो शीट है वो तो एक्सेल में है ना एक्चुअली, उसको तुम एक्सेल में। पीडीएफ कर सकते हो, हाँ, कर दूंगी सर। अभी कर सकते हो। हाँ, कर तो दूंगी। ठीक है, तो एक काम करो ना, पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड कर दो, मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ताकि एवरीबडी विल हैव दैट थिंग इन देयर फोन। अभी जब बात करेंगे अपन तब, तो फिर सब लोग ये कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे, वॉच कर सकते हैं अपन, फिर उसको रेफरेंस लेकर बात कर सकेंगे इनसे। ओके। ओके सर, मैं वही अभी वैसे ही कर रही हूँ। एक ही। सोनल इज सेइंग, नितेश तेरे लिए देख, सोनल इज सेइंग मेरा भी ये हालत था, पर आज एफएम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सो व्हाट शी डिड इज कंटिन्यूअसली एफएम का क्वेश्चन सॉल्व किया, एफएम का प्रैक्टिस किया। और ये देखो, ये दो पंटर लोग मेरे, ये शी इज अनाया, शी इज अनाया एंड शी इज ईशा। तो कुछ लोग हाय अनाया बोल रहे थे, श्री बोल रहा था हाय अनाया, तो अनाया ये है और ईशा ये है। तो गाइज सी अंडरस्टैंड कि जब तक तुम समय देकर एक पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करोगे ना, तब तक बेस्ट चीज ये रहती है कि तुमको डर लगता है,
द मोमेंट यू सॉल्व इट ना, बहुत मजा आता है। एवरीबॉडी सेइंग हाय ईशान, किसी ने पूछा हाय था छोटू। कि सारे बैकलॉग्स भी क्लियर है और सारे कंसेप्ट भी क्लियर है, तो उसका मैं रिप्लाई दूंगा। तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको लगभग हर फैकल्टी ने बताया तो होगा कि बोथ ग्रुप के कितने फायदे हैं और क्या है, तो मैं उनको रिपीट तो नहीं करूंगा। बाकी हाँ, अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर है, बैकलॉग्स भी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट फॉर यू शुड गो फॉर बोथ ग्रुप्स, यू शुड ट्राई फॉर बोथ ग्रुप्स। किसी ने पूछा था। है ना? दिशा मैम को वॉइस नोट फिर से एंड कर सकते हैं ना भाई? हाँ भाई जी। दिशा मैम को ज्वाइन तो होने दे, कोई ज्वाइन ही नहीं है भाई। मैं इधर क्या मजाक कर रहा हूँ क्या? तो फिर हाँ, ये दिशा मैम। हाँ, एक मिनट में का होस्ट बना दिया। हाँ। ओके, थैंक यू। अब मुझे होस्ट में, हाँ, मैं दिख रही हूँ। दिशा मैम को म्यूट ऑल करने को बोल सबको। हाँ, मैं अभी, आपको आवाज आ रही है ना सर? ठीक है। सबके पास परमिशन है? है ना, म्यूट करने के लिए अनम्यूट
हेलो गाइस, हम 5-10 मिनट्स और वेट करते हैं सो दैट सब ज्वाइन कर पाए। सो मे बी बाय 7:40-45 तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? दो मिनट में स्टार्ट कर लेंगे गाइस। आपका जीएसटी का लेक्चर है, ऐसे मैसेज आया है हमें। सो गिव अस जस्ट 2 मिनट्स, मतलब मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो पाएंगे इसीलिए, और कुछ नहीं। वैसे ये मीटिंग आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने मैसेज भी रीसेंड करवाया है अपने ग्रुप में, तो प्लीज 2-3 मिनट का वेट कीजिए, स्टार्ट करते हैं। अमन स्टार्ट कर लो मीटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई गेस अभी ओके आ चुके हैं मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स। ओके ओके, हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग। और जिन जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनको तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो ही जाएगी। ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने एक शेड्यूल किया था जूम सेशन, जो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाए थे हम। तो ओके, हम आज पूरे प्लानिंग के साथ, पूरा प्लानर जो आपके साथ शेयर हो चुका है ऑलरेडी ग्रुप पे। दिशा मैम, हो चुका है ना शेयर? नहीं नहीं नहीं, इसके बाद ही होगा, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमारा पीओवी क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके पीछे, वरना वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वी हैव प्लानर इज इन फ्रंट, विल शेयर इट। ओके, तो अभी शेयर नहीं हुआ है उनके ग्रुप में? नहीं। ओके ओके ओके, तो ठीक है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं स्क्रीन पे, प्लानर के साथ हम रेडी है। और ये प्लानर ऐसा ऐसा प्लानर नहीं है, इसके पीछे घंटों की मेहनत गई है, सारी टीम की, सारी फैकल्टीज की।
तो जैसा कि आप सब देख रहे हो, हर एक अमन आप म्यूट हो, अमन आप म्यूट हो, म्यूट हो। अब अनम्यूट हो। एम आई ऑडिबल? यस। ओके ओके ओके। तो जैसा कि आप सब जानते हो, आपके सामने एक प्लानर है जिसमें आपको दिख रहा है कि हमारे पास कितने आवर्स पूरे हाथ में है टोटल फॉर फर्स्ट 50%। 50% टेस्ट सीरीज जो हमारी 20th फेब से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उसके सामने आप जो फर्स्ट पेज देख रहे हो, इस पे हर चीज लिखी हुई है। टोटल हमारे पास 233.5, अप्रोक्सीमेटली 235 आवर्स हमारे हाथ में है, अगर हम आज से पूरा दिन से स्टार्ट करते हैं और 19th फेब तक। टोटल हमारे पास 235 आवर्स हमको लगने चाहिए, सॉरी, हमको 235 आवर्स लगने चाहिए इफेक्टिवली हर सब्जेक्ट में। हमको कितने आवर्स डिवोट करने फॉर फर्स्ट टाइम रिवीजन एंड फॉर 50% टेस्ट दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 20th फेब। ओके। तो उसके बाद अगर उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो चैप्टर्स से स्टार्टिंग है, हर एक सब्जेक्ट से स्टार्ट है। ओके, एडवांस अकाउंट्स, उसके नीचे लॉ, उसके नीचे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जो भी है आपने आपको जब ये शेयर हो जाएगा तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि हर चैप्टर के सामने इनफैक्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हम इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, उनके लिए भी हमने आवर्स डिवोट किए है, यानी हर चीज के लिए हमारे इसमें आवर्स डिवोटेड है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज में आपको जितने आवर्स हमने लिख के दिए आपको उतने ही आवर्स पुट करने हैं हर चीज में। अगेन दिस इज अ सब्जेक्टिव थिंग दैट हर स्टूडेंट का किसी चैप्टर पे कमांड अच्छा रहेगा, किसी चैप्टर पे कमांड थोड़ा ठीक ठीक ठाक रहेगा, तो उस चैप्टर पे आप उस ज्यादा टाइम दीजिए रेदर देन कि उसी चैप्टर पे ध्यान दे रहे हो जो हमको आता है ऑलरेडी। इससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ओके, अब सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि 100% जो सिलेबस, जो 100% टेस्ट देने वाला है सबसे पहले, ओके, जो 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि वो भी 50% और 50% का जो हमने दो प्लानर दिए, एक ये प्लानर है और एक और प्लानर है जो नेक्स्ट 50% टेस्ट के लिए सिलेबस भी रहेगा और 50% टेस्ट के लिए वो प्लानर रहेगा। तो जो सिर्फ 100% टेस्ट दे रहे हैं जो 29 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो उन्होंने 100% लगाने का उनका मेरे हिसाब से मोटिव यही रहेगा कि उन्होंने आई थिंक बैकलॉग्स रहेंगे या उनको 50% नहीं देना रहेगा, बिकॉज या तो बैकलॉग रहेंगे या तो उन्होंने रिवीजन ढंग से नहीं किया रहेगा। ओके, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके बैकलॉग्स है, अगर आप रिवीजन, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपके जो लेक्चर्स अभी पेंडिंग है, तो मैं कहूंगा कि उन लेक्चर्स को सिर्फ फिनिश मत कीजिए, उन लेक्चर्स को आप कंप्लीट कीजिए। जैसे आप लेक्चर कंप्लीट करके सेल्फ स्टडी अगर नहीं करते तो वो लेक्चर देखने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा गाइस। अगर आप उस लेक्चर्स को देख के कंप्लीट करते हैं, हाथ के साथ उसकी सेल्फ स्टडी करते जाते हैं, और उसके अलावा अगर आप 8 to 10 आवर्स लेक्चर्स को दे रहे हैं, अगर आपको बहुत सारा बैकलॉग है, 8 to 10 आवर्स अगर आप लेक्चर्स को दे रहे हैं, तो उसके साथ भी आप हमारा प्लानर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दैट इज फॉर 100% जो सिर्फ 100% टेस्ट दे रहे हैं। और जो 50% टेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि ये जो एडवांस अकाउंट्स, जैसे हमारे सामने एक एग्जांपल है, एडवांस अकाउंट्स में हमने अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस के लिए 8 आवर्स को डिवोट किया है कि हमको अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स लगने चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। और सबसे मेन बात, अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप सिर्फ ऑडिट मत कीजिए, सिर्फ रीड कर रहे हो तो उसके बाद आपको कोई मतलब नहीं रहेगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को। एटलीस्ट जो ऐसे क्वेश्चन जिनमें पूरा सारे कंसेप्ट कवर होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लिखिए, उनको राइटिंग प्रैक्टिस करके देखिए, तभी जाके आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, अब जो ये आज रिक्वायर्ड जो सबसे फर्स्ट वाला कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है आपको 50% जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग करोगे तो तब आपको कितना टाइम लगना चाहिए जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठोगे और 50% टेस्ट के लिए अपेयर करोगे। मैम इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए आज रिक्वायर्ड को। हाँ, तो ये आवर्स रिक्वायर्ड उसके लिए है जो 50% टेस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, और उसमें आपको कितना टाइम देना चाहिए हर एक सब्जेक्ट्स को। उस हिसाब से देखो तो हमारे पास अभी 18 डेज हाथ में है, और 18 to 19 डेज उसके बाद हमारा फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप 18 to 19 डेज में अगर आप डेली 12 to 13 आवर्स आपको स्टडी करना पड़ेगा इफेक्टिवली, तब जाके आपके ये टारगेट्स कवर होंगे, तब जाके आप ये टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। उस हिसाब से हमने इस पूरे प्लानर को बनाया है।
और उसके बाद जो नीचे सारे चैप्टर, सारे हर एक सब्जेक्ट का आपको वैसा दिया हुआ है। अब जैसे स्क्रॉल करते जाओगे आपको हर चीज दिखती जाएगी। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि ये जो फर्स्ट प्लानर है, वैसे ही हमको सेम हमारी टेस्ट सीरीज ऐसे बनी हुई है कि जो नेक्स्ट 50% सिलेबस है उसमें भी हमारे पास 18 डेज, उसमें भी हमारे पास सेम 18 डेज का टाइम है। ठीक है, तो आपको सेकंड प्लानर जो हम शो करेंगे, आपको स्क्रीन पे अभी सेकंड प्लानर दिख रहा होगा। अमन म्यूट हो आप। अमन म्यूट हो, 1 मिनट रुक जाओ। बोलो आपको अब। सेम कितना, हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? यस। हाँ, आपको सेम सेकंड प्लानर में भी दिख रहा होगा कि कितना टाइम हमको डिवोट करना है, और कितना, जैसा कि आपने फर्स्ट प्लानर में देखा सेम सेम वैसा ही है सेकंड प्लानर भी। हमने वैसा पूरा ड्राफ्ट किया है आपके लिए, जिससे आपको ये डिसाइड करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा कि हमको कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है और कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है। ये आपकी सारी मेहनत हमने बचा ली है, और उस मेहनत हमने वो पूरी मेहनत कर ली है। और ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही जजमेंट के भरोसे चल रहे हैं, ये पूरा टाइम लगा के इस चीज को और सारी फैकल्टीज के साथ डिस्कस करने के बाद हमने इस टाइम फ्रेम में आए हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, टेस्ट 2 के और टेस्ट 1 के बीच में फिर से 18 डेज का टाइम है। फिर से आपको उतना ही टाइम मिलता है जितना आपको टेस्ट 1 के लिए मिला था। तो मैं कहूंगा कि आप इसको फिर से वैसे ही कंसिस्टेंटली प्लान करेंगे, तो आप इसको देख के सेकेंड वाले प्लानर को भी वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। अब बात रही जो सिर्फ 100% सिलेबस दे रहे हैं, तो आपको आज रिक्वायर्ड के बाजू में फर्स्ट रिवीजन जो 100% सिलेबस दे रहे हैं उनके ऊपर मैं आऊंगा। अब जो ये फर्स्ट रिवीजन लिखा हुआ है उसके लिए मैं थोड़ा गाइड करता हूँ कि ये फर्स्ट रिवीजन वाले आवर्स वो वाले आवर्स है, ये भी 0.7 आवर्स। यानी देखो कि अगर आपने एक बार 21 मार्च तक आप 100% सिलेबस के साथ तैयार हो, 100% सिलेबस के साथ टेस्ट देने के साथ आप 100% सिलेबस के साथ तैयार हो 21 मार्च तक। अब अगर आपको दूसरी बार रिवीजन करना है, जब आपके 100% वाले टेस्ट स्टार्ट होंगे जो कि 29 मार्च को स्टार्ट होंगे, तो इन दोनों के बीच में लगभग 9 दिन का गैप है 8 to 9 डेज का गैप है, जो कि है आधा टाइम। इट मीन्स कि अगर आपको कोई चैप्टर करने में पहले 10 घंटे लगे, तो उसी चैप्टर को अभी आपको 5 घंटे 4 घंटे में निपटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास दिन आधे हैं, और आपको उन आधे दिन में, क्योंकि आपका एक बार प्रिपरेशन हो चुका है, तो अब उसको आधे टाइम से ज्यादा टाइम नहीं डिवोट करना चाहिए। और सबसे मेन बात, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप कोई रिवीजन वीडियोस देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले, अगर आप कोई रिवीजन वीडियोस देख रहे हो, तो अगर आपको जो भी कंसेप्ट सबसे डिफिकल्ट लग रहा है, आप उसको मार्क करके रखिए। और आपको जो भी दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप उसको मार्क करके रखिए। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपना सेल्फ इवेल्यूशन कीजिए। आप सुबह उठते हो, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो, आप रात में देर तक पढ़ते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। हम हर एक बच्चे को सब्जेक्टिव नहीं बना पाएंगे, ये सब्जेक्टिव प्लानर हर एक बच्चे के हिसाब से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो 100% सिलेबस दे रहे हैं। सिर्फ 100% सिलेबस जो टेस्ट 3 और टेस्ट 4 देने वाले हैं, उनको उनका मेन मोटिव ये देने का रहेगा कि या तो उन्होंने सोचा होगा कि मेरा 50% प्रिपरेशन नहीं होगा 20 फेब तक, या तो उन्होंने ये सोचा होगा, या उनके बैकलॉग्स रहेंगे, या उन्होंने सिंसियरली क्लासेस नहीं अटेंड किए रहेंगे। इनमें से कोई 2-3 रीजंस रहेंगे उनके। ओके, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपको जब ये 100% वाली आपको जब ये 100% वाले टेस्ट स्टार्ट होंगे, जब ये लोग 50% वाले टेस्ट दे रहे होंगे, तब भी आपको उन दिनों का एक्स्ट्रा एडवांटेज है। उन दिनों में आप 14 जितने ये 9 टेस्ट है, उन 9 टेस्ट का आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज है, जिसमें आप और भी। अमन म्यूट हो गए हो आप। हेलो। अब ठीक है। ओके, राइट। आ रही है आवाज? आ रही है। कब से म्यूट था मैं, मतलब? तो आप बता रहे थे कि जब उन उन लोगों के लिए 9 टेस्ट के जो दिन हैं, पूरे टेस्ट सीरीज जब चल रही है उनकी, तो अराउंड 50 डेज है उनके पास, राइट? वो 50 डेज में उनको अपना बैकलॉग भी कंप्लीट करना है और रिविजन्स भी सारे करने हैं, जो कि इनके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन इनको थोड़ा एफर्ट
ज्यादा पुट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी 50% की 2 टेस्ट आपकी नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। जिनकी 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है और वो फिर से दूसरी बार 100% के लिए प्रिपरेशन करने जा रहा है, तो वो 50% टाइम डिवोट करेंगे जो नेक्स्ट 8 to 9 डेज है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि 9 to 10 आवर्स अगर आपको लग रहा है, तो आप 8 मतलब 4 to 5 आवर्स में आपको वो चैप्टर फिर से कंप्लीट करना है। ओके, तो इसके आगे अभी आप सोचोगे कि मुझे ट्रैकर अपना कैसे बनाऊं, मैं अपना खुद का शेड्यूल कैसे बनाऊं। तो इसके आगे हमने वो ट्रैकर भी आपके लिए 1 फेब से लेकर लास्ट तक वो हमने डिजाइन करके दिया है, जो आपको आगे दिशा मैम समझाएंगे। ओके, ओवर टू यू दिशा मैम। यस, थैंक यू सो मच अमन। दिशा मैम, एक सर दो कुछ मिनट बोल बात। रहे हैं? हाँ हाँ जी सर। तो अमन ने जैसे समझाया बच्चों, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आप एक बार 50% टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करते हो, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन? आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरा अच्छे से थोरोली सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। और जैसे अमन ने बोला, वैसे कोई पार्ट अगर हार्ड जा रहा है तो उसे मार्क करोगे LDR, लास्ट डे रिविजन। और जो पार्ट थ्योरी का है वो पार्ट के लिए समरी नोट्स बनाओगे, ये सब चीजें करोगे, ठीक है। बट इससे चीजें क्या होगी, नेक्स्ट टाइम रिवीजन के वक्त आसान होगी, तुम्हें समझेगा कहाँ तुम्हें ध्यान देना है और कितना ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब तुम टेस्ट सीरीज देते हो ना, तो तुम्हारा एक बार रीडिंग नहीं हो रहा है, तुम्हारा एक बार रीडिंग के साथ एक बार रिवीजन भी हो रहा है। क्योंकि जब तुम रीड करते हो तो तुम 18 दिनों में रीड करोगे, बट अगले 6 दिन जब तुम्हारा टेस्ट चलेगा, तो तुम टेस्ट के तुरंत बाद अगले पेपर का पढ़ाई करोगे, वो रिवीजन रहेगा। वापस अगले पेपर का पढ़ाई करोगे, वो रिवीजन रहेगा। सो एक्चुअली तुम्हारा कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा। नो डाउट पेपर आने के बाद में थोड़ा डर लगेगा, थोड़ा अनदर लेवल का हम लोग तुम्हें फील देंगे ही देंगे, उसके लिए बैठे हम लोग यहाँ पर, तुम्हें कंफर्ट देने के लिए नहीं बैठे। हम लोग तुम्हें डराएंगे नो डाउट, बिकॉज हमें ये चाहिए कि इंस्टीट्यूट के डराने के पहले हम आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर करा ले कि उससे डर ना लगे। तो बहुत सिंपल है, आपको पढ़ना है, आपका 50% सिलेबस के पहले रिवीजन हो रहा है, फिर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, अगले 50 के वक्त वापस से पढ़ना हो रहा है, फिर रिवीजन हो रहा है, फिर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 100 के वक्त 8 दिनों में तुमको क्या करना है, फटाफट रिवाइज करना है। जो कंटेंट तुम्हें टफ गया था, जिसको तुमने LDR मार्क किया था, वो अच्छे से देखना है। कोई नया MTP आया रहेगा, RTP आया रहेगा, उसको रेफर कर लेना है एक बार अच्छे से, और अपने पढ़ाई में लग जाना है वापस। मतलब अपना वापस से रिवीजन और वगैरह सब कुछ अच्छे से। तो एक्चुअली नेक्स्ट 8 डेज क्यों 8 डेज दिए गए, कि ऑलरेडी पढ़कर हो गया, एक बार रिवाइज कर भी हो गया, और LDR मार्क किए हुए, सब चीजें सेटल्ड है अगर सोचा जाए तो उस बेसिस पर आपको अगले 8 दिन दिए गए हैं। अच्छा यस मैम, आप दिशा। ट्रैकर के साथ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो अब जैसे अमन ने बहुत अच्छे से बता दिया आपको कि ये हमारा POV क्या है इसके पीछे, बिहाइंड हमारा प्लानर। तो अब जैसे हमने ये भी मेंशन किया कि हम सब आपका सब्जेक्टिव रहता है कि आप कब उठते हैं, आप रात में पढ़ सकते हैं, सुबह में पढ़ सकते हैं, इसलिए आप अपना ट्रैकर खुद मेंटेन कीजिए। तो हमने एक थोड़ा सा ना, मतलब उसे आपके लिए आसान करने के लिए एक ये चीज की है कि हमने एक ट्रैकर बनाया है आपके लिए। ओके, सो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी, राइट? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फर्स्ट हमने क्या किया है, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जो ये अभी फर्स्ट 50% वाली टेस्ट है, वो मतलब 20th फेब से स्टार्ट हो रही है। तो आपके लिए हमने ट्रैकर रेडी किया है 19th फेब तक, ठीक है? तो अब अगर मेरी स्क्रीन, तो ये फर्स्ट डे सपोज, ओके, आपका इसका तो डेट लिखी हुई है वहां पे। एंड देन आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपको पहला कौन सा सब्जेक्ट करना है, बाद में कौन सा करना है। एक दिन में हमारा जैसे रिकमेंडेशन है, अप्रोक्सीमेटली आप 2 से 3 सब्जेक्ट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा उठाना मत, और 2 से कम प्रिफरेबली करना मत, सो दैट एक फ्लो भी बना रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होते जाएगा कि आपके 2 सब्जेक्ट एक साथ हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज रहेगी। एंड आपको आपका दिन 14 घंटे के हिसाब से डिवाइड करना है। ओके, तो 14 आवर्स आपकी स्टडीज में आप कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो अब आप देखेंगे कि एडवांस अकाउंट्स, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, इनकम टैक्स, ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे 8 सब, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपको, आपने सपोज एक दिन में कर लिया ब्रांच अकाउंट्स के 10 प्रॉब्लम्स फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पे एडवांस अकाउंट्स में लिखोगे ब्रांच BA, एंड देन उसमें लिखोगे कितने प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपने सॉल्व किए वो। फिर आपने लॉ में सपोज कंपनी एक्ट का प्रोस्पेक्टस चैप्टर कर लिया, तो आप वो लिख दोगे। मतलब आप अपना ट्रैकर खुद यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं,
ठीक है, हर दिन का। ऑब्वियसली आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे उस हिसाब से उसमें आप फिल करते जाइए। ओके, तो इस तरीके से हमारा ट्रैकर रेडी है फॉर योर अपकमिंग टेस्ट सीरीज। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अब ये 2 टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं। जैसे कि अमन ने मेंशन किया कि जो हमारा प्लानर है, दिस इज योर ट्रैकर, दिस इज फॉर यू, प्लानर वी हैव मेड इट फॉर यू। सो जो आपका जो प्लानर है जो हमने आपके लिए रेडी कर रखा है, तो उसमें क्या होता है कि आप जब बैकलॉग्स अप कर रहे हैं तो हमारे सजेशन के हिसाब से आप सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हैं दूसरे सब्जेक्ट की जो आपका बैकलॉग नहीं है। जो जो आपका बैकलॉग है आप उस वो जो पढ़ना वो भी आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है कि वो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो लेक्चर के साथ, वो आप हर एक चैप्टर के एंड में, जैसे कि ब्रांच अकाउंट चल रहा है, ब्रांच अकाउंट एंड हो गया और आप उसका रिवीजन करने लग जाओ। ओके, तो उसके बाद वो जो दिन पे एंड हो रहा है ब्रांच अकाउंट, उस दिन आप सिर्फ ब्रांच अकाउंट्स करोगे। 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, 10 घंटे आपको आपके क्लास खत्म करने हैं, क्योंकि आपका बैकलॉग है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ओके, और तो उस समय भी जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो प्लानर है आप वही वही फॉलो कीजिए। जो हमारा प्लानर है, अगर हमने ब्रांच अकाउंट्स को 8 घंटे दिए फर्स्ट रीडिंग को, तो आप 8 घंटे दीजिए, बिकॉज उतना मिनिमम टाइम आपको लगेगा। ओके, तो वैसे आपको वो फॉलो करना ही है, इररिस्पेक्टिव आप एक ग्रुप दे रहे हो, आप बैकलॉग्स के साथ पढ़ रहे हो, आप 2 ग्रुप्स दे रहे हो, आप ये 50% टेस्ट दे रहे हैं, 100% टेस्ट दे रहे हैं, ये सब बच्चों को एप्लीकेबल होता है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये प्लानर के साथ पढ़ाई कीजिए, सो दैट आपका मैक्सिमम कवर हो रहा है जल्द से जल्द। लाइक आपका 50% सिलेबस सबके लिए 18 डेज में कवर हो रहा है, राइट? चाहे आप ये 18 दिन कमिंग 18 डेज में आप टेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, आप बाद में भी टेस्ट दे रहे हो, फिर भी आपका 18 दिन में फर्स्ट 50% कवर हो जाएगा, 18 दिन में नेक्स्ट 50% कवर होगा। अब जैसे कि जो लोग अब ये 2 जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना अभी एट प्रेजेंट, तो उनके लिए क्या है, उनका बैकलॉग चल रहा है। तो वो जब उनका बैकलॉग खत्म होगा, जब वो फुल फ्लेजेडली पढ़ाई कर रहे हैं, यही सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम ज्यादा है। वो उन लोगों से जो जो लोग ऑलरेडी टेस्ट में अभी बैठे हुए हैं, मतलब वो टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं बट आप तो नहीं लिख रहे हैं, तो आपके पास वो फुल डेज है, तो उसमें आप यही ट्रैकर फॉलो करेंगे, सो दैट आपकी जब 100% टेस्ट होगी तब आप तैयार रहेंगे विथ योर एवरीथिंग। अब उसमें अगर हम देखें तो हमारे प्लानर में ये फर्स्ट रिवीजन वाला भी जो ये है, वो जैसे अमन ने कहा, ये उन लोगों के लिए जब आप रिवाइज कर रहे हैं सेकेंड टाइम। फर्स्ट टाइम जैसे सर ने कहा कि आपका तो रिवीजन टेस्ट के साथ हो रहा है, ये जब आप सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट आधा टाइम लगना चाहिए, ऑलमोस्ट, लेकिन नियर अबाउट है। आप 1-2 घंटे इधर उधर हो सकता है, टेंशन मत लेना प्लीज। सो इट इज लाइक होप सो आपको ये सब समझ में आ रहा है, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। और 1-2 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो ये चीज है कि आप कंसिस्ट अब आप घर के माहौल में आ गए हो, आपके क्लासेस खत्म हो चुके हैं सपोजिंगली, तो आपको 14 घंटे बैठना कैसे है, राइट? ये सबको ऐसा लगता है कि हम कैसे ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। सबसे पहले तो लाइक यू हैव टू बी वेरी वेरी रॉक सॉलिड एंड कंसिस्टेंट इन एवरीथिंग। कुछ भी हो जाए डीमोटिवेट नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अकाउंट है सब डिलीट कर दीजिए till your exam. Please delete is the word. For recreational things you can spend time with your family, you can listen to music. सबसे important आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करे बिना एक भी दिन you shouldn't it shouldn't pass, because एक वॉक भी कर लिया ना आपने हाफ एन आवर, तो आपके लिए रिजनरेटिंग होता है, मतलब वो रिक्रिएशनल ही हो गया आपके लिए, ठीक है? तो वो एक चीज हो सकती है, बट सोशल मीडिया को हाथ मत लगाइए, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उन फ्रेंड से दूर रहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, सोने पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, एंड खाने पे मत कीजिए, बिकॉज ये सब चीजों की वजह से आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, राइट? तो ये मेरा मैसेज है टू ऑल ऑफ यू विथ माय एक्सपीरियंस। और आपको कुछ भी पूछना हो इसके अलावा, लाइक आपको ये ट्रैकर नहीं समझ रहा है, प्लानर नहीं समझ रहा है, दिस इज योर प्लानर जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रहा है, और ट्रैकर तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये दिस इज योर ट्रैकर। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इन सब चीजों को लेके, आप अभी भी पूछ सकते हैं, एंड हम ऑफिस में अवेलेबल हैं। Please do come, you can come and you can ask us if it is really important. We are there, obviously we are there. So मैम मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसमें। हाँ, बोलिए अमन। एक चीज है कि आपने जो सोशल मीडिया वाली बात कही, जो कि सारे डिलीट कर देने चाहिए, उसमें मैं सबसे पहले कहूंगा कि यूट्यूब पे
जो आजकल बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स आ जाते हैं कि 2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, 4 दिन में ये क्लियर हो जाएगा, उन चीजों वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। उस चीज से बिल्कुल बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि उस चीज को अगर आप क्लिक करते हो ना, तो उस चीज में आप खोते जाते हो। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से हुआ है, तो मैं आपको बताना शेयर करना चाहूंगा कि उन थंबनेल्स के चक्कर में मत जाओ, और उन जिन टीचर से आपने पढ़ा है उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करो। उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। जो भी टीचर से आपने जो भी फैकल्टी से कुछ भी पढ़ा है, रिवीजन के लिए आप उनके उनके साथ ही कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहेगा, तभी आपने उनको चूज किया रहेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर इन थंबनेल्स के चक्कर में अगर पड़ जाते हो, तो आपका बहुत सारा टाइम उन वीडियोस में चला जाता है और उन चीजों में चला जाता है कि जो आपको पहले से आती है, लेकिन उस चीज को ही गोल गोल घुमा के कोई फिर से बता रहा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बता रहा है, तो आप उसी चीज में और टाइम डिवोट कर देते हो। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप उन वीडियोस से थोड़ा दूर रहो, और सोशल मीडिया से तो ऑब्वियसली दूर रहना ही है, जैसा दिशा मैम ने आपको कहा है। ओके, इतना ही मैं बस ऐड करना चाहता था, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ओके, वामसी का एक क्वेश्चन है अमन कि आई एम गिविंग ओनली ग्रुप 2, इज देयर एनी प्लानर और ट्रैकर फॉर दैट टू? ठीक है, आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं, उसका रीजन आई एम अज्यूमिंग कि आपका फर्स्ट ग्रुप हो चुका है क्लियर, या तो आपके बैकलॉग्स भी क्लियर हो चुके हैं। तो जो आपका ये और वामसी, मुझे सिर्फ आपसे ये जानना होगा कि आपका क्लासेस बैकलॉग है या नहीं। अगर आपके बैकलॉग क्लासेस आपके बचे हुए हैं, तो आपको यही ट्रैकर फॉलो करना है, प्लानर फॉलो करना है, बिकॉज उतना टाइम आपको बैकलॉग देखने के बाद उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो आपके पास उल्टा कम टाइम है दूसरों के हिसाब से। बट आपका सिंस ग्रुप क्लियर हो चुका है, इफ इन केस हाँ, तो अगर आपका कॉस्टिंग का थोड़ा बैकलॉग है, आप कह रही हैं, तो हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्टिंग का अगर बैकलॉग है तो पहले वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास जितना टाइम बचेगा, उतने टाइम में आपको वो ये पूरा फॉलो करना है जो आपका प्लानर है, राइट? तो उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अगर सपोज आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होता, तो मैं आपको कहती कि आप पर सब्जेक्ट ये जो प्लानर है उसका उसको आप 1.5 टाइम्स टाइम ज्यादा दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे ओके, ये सपोज प्लानर है वामसी, तो अगर इसको हमने 6 घंटे दिए अमेल्गमेशन को, तो आपके पास कोई भी बैकलॉग नहीं है और आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप इसको 1.5 टाइम्स, मतलब आप इंस्टेड ऑफ 6 आवर्स आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं 9 आवर्स। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आप 10 आवर्स ही पढ़ाई करेंगे या क्या, बट द पॉइंट हियर इज कि आप इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे। इन डेप्थ पढ़ो 9 घंटे, उसको कैसे? बट आई एम श्योर कि आपका कुछ बैकलॉग है, राइट, कॉस्टिंग का। तो आप जब तक वो बैकलॉग कंप्लीट करेंगे वामसी, तो आपके पास इतना टाइम ही बचेगा कि आप 6 घंटे ही दे पाओगे अमेल्गमेशन को। समझ? एम आई क्लियरिंग योर डाउट? जस्ट मैसेज मी, वामसी। और हर सब्जेक्ट का मैम प्लानर तो है ही, चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो। हमने तो 8 सब्जेक्ट्स के टाइम डिवोट जितना करना है आपको हर चीज प्लानर में दे दिया है। तो आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स रेफर करने हैं, ग्रुप 2 के सब्जेक्ट रेफर करने हैं, आप उससे रेफर कर सकते हो। आपका मेन मेन रीजन यही है ना कि आप एक ही आप इसीलिए एक ग्रुप दे रहे हो बिकॉज आपका कुछ बैकलॉग है या आपके क्लासेस बाकी है। बहुत कम है, 5 to 10% बच्चे ऐसे हैं जिनका पूरा मतलब सब कुछ क्लियर है, फिर भी वो सिर्फ एक ही ग्रुप देना चाह रहे हैं। जिनके कंसेप्ट भी क्लियर है, उनके क्लासेस भी हो चुके हैं, फिर भी वो एक ही ग्रुप पे स्टिक है, क्योंकि उनको एक ग्रुप पे कॉन्सेंट्रेट करके एज सुन एज पॉसिबल वो निकालना है। तो ठीक है, तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हो एक सब्जेक्ट को। मतलब क्या कि आप ज्यादा सम सॉल्व करेंगे और आप बहुत सारे आरटीपीज, एमटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ज्यादा करेंगे, सो दैट आपको बहुत ज्यादा 100% श्योरिटी के साथ आप एग्जाम में जा पाओगे। इसीलिए उसको 1.5 टाइम्स कर देना, जैसे 6 घंटे की जगह 9 घंटे आप पढ़ोगे। बट सिर्फ मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, सिर्फ वो उन लोगों के लिए है जिनकी कोई भी बैकलॉग्स नहीं है। जिनके बैकलॉग्स है वो यही वाला प्लानर फॉलो करेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एनी अदर डाउट्स? राहुल का है, हाय मैम, माय ऑडिट क्लास माइट गो ऑन टिल 5th Feb, कैन आई शिफ्ट टू अदर पेपर? कैन आई शिफ्ट टू अदर पेपर इन द सेंस लाइक ऑडिट छोड़ के आप पढ़ रहे हो? मतलब वो कहना चाहता है कि फर्स्ट 50% वाली स्किप करके सेकंड 50% वाली दे, क्या वो ऐसा कहना चाहता है शायद? मैं राइट राहुल? आप अपना हैंड रेस कर सकते ये PDF
पीडीएफ ग्रुप पे आएगी सोनल। यस, इमीडिएटली आ जाएगी अभी मीटिंग के बाद। ओके राहुल, अगर आप दूसरा आई शिफ्ट टू अदर पेपर, क्लास माइट गो ऑन टिल 15 फेब, चलेगा। आप जो नेक्स्ट, जब आपकी क्लास 15 फेब को खत्म हो रही है, सो आपकी नेक्स्ट टेस्ट अमन टेस्ट मैम 16 मार्च से स्टार्ट हो रही है। 16 मार्च से स्टार्ट हो रही है ना, तो आपके 50%। 15, तो आपके पास अगेन 16 मार्च, मतलब आपके पास दिन है ज्यादा, राइट राहुल? मैम बट अगर आप हाँ अगर 16 15 मार्च से फेब तक, करना चाह रहे हैं तो बोलो अमन। मैं बोल रहा था कि अगर 15 फेब तक क्लासेस जारी है तो ज्यादा से ज्यादा एक ऑडिट का ही, अगर आपका 15 तक जा रहा है तो ऑडिट का सिर्फ एक 2 घंटे का स्पेसिफिकली लेक्चर रहेगा। तो उसकी वजह से आप बाकी के 5 पेपर्स को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो? मतलब आप पूरे पूरे टेस्ट को क्यों स्किप करना चाहते हो 50% वाले को? सिर्फ 2 घंटे का एक जो स्पेसिफिकली लेक्चर रहेगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जाना, स्किप नहीं करना चाहिए टेस्ट को, आपको टेस्ट में अपेयर तो होना चाहिए। क्या बोलते हो दिशा हाँ, मैम? आप ऑडिट ऑडिट छोड़ के आप दूसरे टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि आप अगर सपोज ऑडिट छोड़ दिया आपने, और अगर आप जितना आपको कॉन्फिडेंस है उतना आपने दूसरे टेस्ट भी दिए ना, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज आप देन अगेन ऑडिट पे शिफ्ट होकर आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्रैकर अपना, सॉरी प्लानर आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कोई आप प्रॉब्लम बाकी नहीं सब्जेक्ट्स है। के लिए फॉलो कर सकते हो। कौन से सब्जेक्ट ज्यादा प्रेफरेबल है एक दिन साथ में पढ़ना? दैट इज वन, हम रिकमेंड करते हैं 1 थ्योरी 1 प्रैक्टिकल। और आपका जो पी कर रहता है तब आप थ्योरी करोगे तो ठीक है, क्योंकि आपको थ्योरी में नींद आती जनरली। स्टिल आपका अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है थ्योरी, तो आप प्रैक्टिकल, जब आपका पीक कर रहता है, जैसे कि अगर सपोज सुबह का टाइम आपका पीक है, तो जिस चीज में आपको ज्यादा मेहनत लग रही है, प्रैक्टिकल या थ्योरी, आप उस पीक कार में वो सब्जेक्ट उठाइए। एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकल या थ्योरी, जो अब आपको काफी नींद आ रही है या आप डल रहते हो पूरे दिन में, तो जो आपके लिए इजी जाता है प्रैक्टिकल या थ्योरी, तब आप वो कर सकते हैं। हाँ अरमान, हाँ ये है कि ट्रैकर में हमें जितना टाइम लगा है वो देखना है ना। हाँ ऑब्वियसली देखना है, इसीलिए ही शेयर हो रहा है। तो ये है तनिष्क, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो। Ma'am, I'm not able to decide what are my strong subjects and what are my weak subjects. So I can't means सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं समझ रहा क्या प्रिफर करना चाहिए मेरे को। हाँ देखिए तनिष्क, अगर आप सपोज के लिए आपको नहीं पता आपका स्ट्रॉन्ग वीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप पहले सपोज एक ग्रुप ले लीजिए। आपको एक ग्रुप के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। तो एक ग्रुप में सपोज आपने ग्रुप 1 पहले ले लिया, तो उसमें एडवांस अकाउंट्स और डीटी आईडीटी आपका प्रैक्टिकल है। एंड देन बाकी जो है और बचता है लॉ। लॉ ये है आपका, लॉ इज योर थ्योरी सब्जेक्ट। तो पहले आप अगर एडवांस अकाउंट से स्टार्ट करते हैं एक प्रैक्टिकल, और लॉ पे आप शाम में या रात, मतलब 2 कॉम्बिनेशन लेना है आपको। तो आप लॉ और उसके साथ डीटी या आईडीटी कोई भी एक चीज उठा सकते हैं आप, ठीक है? तो उस हिसाब से आप करिए, और आपको थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझते जाएगा कि आपका पॉजिटिव क्या है और आपका नेगेटिव क्या है। बेसिकली आपको किस चैप्टर पे ज्यादा होल्ड आ रहा है या किस सब्जेक्ट पे बेसिकली ज्यादा होल्ड है, एंड देन यू कैन गो हेड लाइक विथ अदर थिंग्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट के टाइम पे, लास्ट फर्स्ट टेस्ट आपकी एडवांस अकाउंट्स की है, तो जनरली ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ऐसा, मतलब एवरीबडी में डिफर, बट ऐसा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एडवांस अकाउंट्स फर्स्ट पेपर है, तो आप एडवांस को मे भी बाद में लेंगे, तो ग्रुप 1 आप बाद में पढ़ सकते हैं, पहले ग्रुप 2 से स्टार्ट कर लीजिए। ऐसा भी हो सकता है इफ यू डोंट नो योर पॉजिटिव। ठीक है तनिष्क? रोनित, शायद आपका डाउट क्लियर हो गया। दिशा मैम ने आखिरी में बोल ही दिया, फिर भी आप दिशा मैम थोड़ा एड्रेस कर देंगे। Attempting both, but as I'm done with all the group 2 subjects recently, shall I start with group 2 revision? हाँ चलेगा ना, ग्रुप 2 रिवीजन पहले स्टार्ट कर दीजिए, फिर ग्रुप 1 कर दीजिए, सो दैट आपका ग्रुप 1 मतलब जैसे ही आप करोगे तो आपके लिए फ्रेश रहेगा, राइट? अब फर्स्ट टेस्ट एडवांस अकाउंट्स है, तो आपके लिए वो आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा, आपके पास 18 ही दिन है। तो इसीलिए आपको ग्रुप 1 मतलब बाद में ही उठाना बेटर रहता है, बिकॉज आप वापस से उस तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पहले आप उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो लास्ट टेस्ट है वो उससे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अमन, आप बोल सकते हेलो। हैं, ऑडिबल हो अमन? ओके, बस वही डाउट आपने एड्रेस कर दिया, बस वही कर।
Anything else? Okay. I would not be able to complete my revision, but my TT revision has done. First group. ma'am, I'm preparing for first group. I think I would not be able to complete my revision before exams, but my DT revision. तो मेन एग्जाम्स की बात कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो? Ronit, na? हाँ, मेन एग्जाम्स की बात कर रहे हो कि टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो आप? Would not be able to. Okay. 50% टेस्ट की बात कर रहे हो? देखो हमने प्लानर दिया है। मैम आप बोलो कर रहे हो मैम। एड्रेस? नहीं बोलो बोलो मैम। हाँ, मैं बोल रहा था कि हमने प्लानर तो दिया है, और अगर आपके बैकलॉग्स की वजह से अगर आप बोल रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए तो हमने सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है कि आपको करना तो पड़ेगा बॉस। पढ़ना पड़ेगा आपको, डेली सेल्फ स्टडी ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप एक ग्रुप भी दे रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। और अगर रही बात आपकी कि आप बोल रहे हो कि मैं 50% से पहले बाकी का नहीं कर पाऊंगा, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो अभी आपके पास 18 डेज है। 18 डेज को अगर हम डेली 12 आवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आवर्स डेली से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी हैव 216 आवर्स फॉर 3 सब्जेक्ट्स। दोस्त, 216 घंटे किसको बोलते हैं भाई? उसके साथ तेरा डीटी का रिवीजन कंप्लीट है, जो वन ऑफ द टफेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्जेक्ट कहा जाता है पूरे सीए कोर्स का ही, वो आपका रिवीजन कंप्लीटेड है। तो आप अगर अभी से होप हार जाओगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा, तो वैसा नहीं होगा ना। फिर आप अगर एफर्ट्स पुट करते जाओगे, ट्रैकर को फॉलो करोगे, प्लानर को फॉलो करोगे, तो आई थिंक वन ग्रुप इज नॉट अ बिग थिंग इन 20 डेज। इस दिशा में यस यस डेफिनेटली आपको फोकस रहना ही पड़ेगा। लाइक वो बहुत ज्यादा अनअचीवेबल लगेगा आपको शुरुआत में, या आपको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं 14 दिन बोल रही हूँ, सो दैट आप 12 घंटे तो पढ़ पाओ पूरे दिन में। तो आप प्लान वैसे कीजिए कि 14 आवर्स, बट आप समवेयर 12 आवर्स तक पहुंच पाएंगे। तो डोंट बी डिमोटिवेटेड, हो जाता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद प्रॉपर ब्रेक्स आप फोकस्ड रहिए, आपका हो ही जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वन अरमान ग्रुप में से अरमान का एक डाउट है कि उसका 19 फेब तक बीकॉम की एग्जाम चलेगी, उसके बाद बैकलॉग कुछ बाकी है 50-60 आवर्स का, विच मींस आई एम नॉट रॉन्ग, तो अरमान कुछ मतलब 5-6 दिन ही आपको लगने चाहिए टू कंप्लीट योर बैकलॉग, बिकॉज आप 10 घंटे भी देते हैं और आप 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी को देंगे तो। एंड मुझे तो आपको फर्स्ट टेस्ट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, बट द थिंग इज कि 19 फेब तक आपकी बीकॉम की एग्जाम है। आप बीकॉम की पढ़ाई अगर 0 करते हैं तो आप दे सकते हैं फर्स्ट टेस्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कुछ तैयारी करनी होगी या कुछ ये सब चीजें रहेगी। तो इस ट्रैकर के बीच में या इस पूरा जो प्लानिंग के बीच में जो प्लानर हमने आपके साथ शेयर किया है, उसमें आपको 2-3 घंटे भी आप इधर उधर बीकॉम को दे दिया तो आपका ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसीलिए उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बट देन अगेन आप जैसे कि ग्रुप, आई एम वेरी श्योर कि आपने जब फर्स्ट 50% के लिए टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो सेकेंड 50% भी आप देंगे टेस्ट, राइट? तो आपकी वो आगे की भी प्लानिंग डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो जब आप बीकॉम के एग्जाम पे जा रहे हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप 2-3 घंटे से ज्यादा पूरे दिन भर में बीकॉम को मत देना। 2-3 घंटे ही बहुत ज्यादा हो गए मैम। 1 से 2 घंटे अगर बीकॉम, क्योंकि नहीं, उनकी अधिकतर एग्जाम भी सिलेबस रहेगी ना जो, पूरे दिन में अमन, 2-3 घंटे उनकी हाँ मतलब एग्जाम पढ़ाई जितनी। को बोल रहा हूँ, हाँ पढ़ाई को बोल पढ़ाई रहा हूँ कि में ज्यादा एग्जाम, टाइम मत डिवोट करना। हाँ ज्यादा टाइम मत देना, सो दैट आप जो आपका 50% है ना, तो वो आप कैसे भी करके अरमान ट्राई कीजिए कि आपका 50% सिलेबस जो फर्स्ट ये वाला है, तो वो आपका सेकेंड टेस्ट सीरीज की जब आपका तैयारी स्टार्ट होगी उससे पहले ही हो जाए। लाइक सेकेंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज अमन हमारी कब खत्म हो रही है? 20 फेब से लेके 28 फेब तक है, राइट? 25 फेब तक, यस। 25th। ओके, तो अरमान तुम क्या कर सकते हो कि बीकॉम की एग्जाम में आपका जितना टाइम गया है, तो आप 25th फेब तक फर्स्ट 50% सिलेबस की तैयारी कीजिए, ठीक है? 25th फेब तक फिर आप सेकेंड टेस्ट की तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि 25th फेब तक आपका कैसे भी फर्स्ट 50% सिलेबस हो जाएगा। आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आपको पेपर्स जो टेस्ट पेपर्स है और सजेस्टेड आंसर आपको मिल जाएंगे। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट 50%। सेकेंड 50% की तैयारी आपको इमीडिएटली 26 फेब से स्टार्ट करनी है, जैसे दूसरे लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैम मैं क्या कहना चाहूंगा, एक जनरलाइज्ड बात कहना चाहूंगा। ये जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज जिनके दिमाग में आ रहा है कि स्किप करूं क्या, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखो, अब एट व्हाट कॉस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं
स्किप करूं? आपने पैसे तो भर दिए है, आपने पैसे भर दिए तो आप स्किप क्यों कर रहे हो? आप 3 घंटे बैठिए, अगर आप एक चीज भी नहीं लिखते हो, आप पूरा ब्लैंक पेपर भी यहाँ पर भेजते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको 3 घंटे बैठना आएगा, तो एग्जाम हॉल का प्रेशर हैंडल करना आएगा, आप कौन सी कॉस्ट पे उसको सीरी टेस्ट को स्किप करने की सोच रहे हो? आपने पैसा दिया है, पैसे को वसूल करो, आपको हर चीज को वसूल करना है। आप ब्लैंक पेपर पे बैठोगे ना, आपको प्रेशर को हैंडल करना आएगा कि 3 घंटे में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। कम नहीं नहीं करके आप पेपर तो रीड कर लोगे, क्वेश्चन का क्वेश्चन उतार के आंसर शीट में क्वेश्चन का क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो आप, पर आप स्किप करने का मत सोचो। मैं आपको एक ही सजेस्ट करूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि ग्रुप 1 अच्छा नहीं गया तो मैं ग्रुप 2 को स्किप कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपने पैसे भरे हैं तो आप जाके वहां पर 3 घंटे बैठ के आओ सिर्फ, लेकिन आपको एग्जाम में अपेयर करना चाहिए, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए कोई भी चीज को। फ्रॉम नथिंग टू समथिंग, समथिंग इज बेटर। Yes, definitely, Aman. Yes, yes. हाय मैम, टेस्ट आप पे ही होगा, सारी आप पे सारी ही डिटेल्स होगा। आपको, हाँ, टेस्ट हाँ हाँ देखो, आप अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो ऐप पे हो जाएगा, और अगर सपोज आप ऑफलाइन हो तो हाँ, क्लासरूम में हो जाएगा, राहुल। हाँ हाँ, जो ऑनलाइन वाले हैं उनको कैसे टेस्ट अपेयर करना है उसके लिए इंट्रो इंट्रो वीडियो और क्या कैसे करना है, हर चीज आपको ग्रुप पे अपडेट करते जाएंगे टाइम टू टाइम। आप इन सब चीजों को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। आपको टेस्ट लेना हमारी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ये रखिए कि मुझे टेस्ट देना है, 100% अपनी मेहनत करनी है। सो रोहित, इसीलिए तो हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर, मतलब इसीलिए आप लोगों के लिए टेस्ट है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लाइक अब नहीं आपसे सॉल्व हो रहा है, शायद फर्स्ट टेस्ट में आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ, बट आपका एक बार पढ़ के तो हो जाएगा ना। फिर उसके बाद जब आप सेकेंड टेस्ट सीरीज देंगे तो आपका और ज्यादा थोड़ा डर कम हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम जब आप टेस्ट दोगे तो आप सेकेंड टाइम रिविजन कर रहे हो उस बार, सो आप ऑब्वियसली और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप डायरेक्टली अगर थर्ड या फोर्थ टेस्ट देते हो तो आपको तभी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होगा, और अगर आप डायरेक्टली एग्जाम दे रहे हो तो आपको बहुत अंडर कॉन्फिडेंस होगा। तो एडवांस अकाउंट्स का आप टेंशन मत लीजिए, कि आई एम वेरी श्योर, आई नो दैट कि बहुत मतलब लंबे सम्स हैं, बहुत ज्यादा लेंदी होता है, एंड देन आपको टाइम मैनेज करने नहीं होता है। एडवांस अकाउंट्स का प्रॉब्लम रोहित ये नहीं होता है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होता है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट आपको टेस्ट देने से ही पता चलेगा। सो लाइक कुछ भी हो जाए, टेस्ट को मत स्किप करना, आपका कॉन्फिडेंस आई एम वेरी श्योर बिल्ट ही होगा, वो कम नहीं होगा। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिल जाएगी वैष्णवी। ओके, तनिष्क बोल सकते हैं आप अभी। मैम लाइक मेरा अगर फॉर सपोज मेरा अमालगमेशन और कंसोलिडेशन बाकी है जो कि बहुत वास्ट है, और हाँ, मैं टेस्ट के लिए स्किप करता हूँ 50% टेस्ट के लिए, तो फिर मैं कब प्रिपेयर करूँगा? क्योंकि 100% टेस्ट के लिए सिर्फ 9 डेज मिलते हैं हमको, तो उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, कब होगा? राइट। तो जब, तो हाँ, बोलो बोलो अमर, अमन बोलो। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि बाकी सारे चैप्टर्स तो तुम कर लोगे ना। बाकी सारे चैप्टर्स तो आप सिर्फ अमालगमेशन और कंसोलिडेशन को छोड़ के फर्स्ट 50% वाला टेस्ट लिख रहे हो अगर, तो आप बाकी सारे चैप्टर्स तो अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो। तो जब आपके नेक्स्ट 9 डेज का टाइम रहेगा, आप ज्यादा टाइम अमालगमेशन और कंसोलिडेशन में डिवोट करो, ताकि आप जो पुराना है उसमें आप सबसे जो दिक्कत जा रही थी वो आप पुराने में निपटा चुके हो। अब जो आपको कंसोलिडेशन और अमालगमेशन की दिक्कत है, शायद एक टेस्ट टेस्ट फर्स्ट में रहेगा और एक टेस्ट टेस्ट सेकंड में है, तो वो सेकेंड मुझे टेस्ट में याद नहीं है। अमेलगमेशन, हाँ, और कंसोलिडेशन भी सेकंड टेस्ट में ही है मैम। कंसोलिडेशन भी सेकेंड टेस्ट में। देखो, हाँ, कंसोलिडेशन भी सेकेंड टेस्ट में है। ओके, तो आप फर्स्ट टेस्ट के लिए फर्स्ट 50% में तो आपके ये दोनों चैप्टर्स है ही नहीं। आपको अभी इन 18 दिनों में तो ये दोनों चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने ही नहीं है, जो नेक्स्ट 18 दिन रहेंगे उसमें आपको प्रिपेयर करने हैं। और जब 100% का सिलेबस करोगे तब तो आपको इन दोनों पे ही ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि आपके बाकी सारे चैप्टर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। और तनिष्क, आपका मतलब क्लास हो चुका है, बट आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि वो लेंदी चैप्टर्स हैं, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। तो हमने आपको अमेलगमेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली, अगर अगर मेरी स्क्रीन आप देख रहे हैं, तो अमेलगमेशन के लिए आपको 6 घंटे दे रखे हैं उस चैप्टर के लिए, प्लस आपको कंसोलिडेशन के लिए भी 5.5 घंटे के आसपास आपको दे रखे हैं हमने। तो आप ट्राई कीजिए
कि आप दूसरे चैप्टर्स को थोड़ा कम टाइम लगाइए जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, और आप अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन को ट्राई कीजिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। सारे नहीं तो 80% तो कंसेप्ट्स आप टेस्ट से पहले कवर कर दीजिए अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन के, सो दैट जब आप वापस से बैठेंगे 100% टेस्ट के लिए तो आप दूसरे चैप्टर्स को अगर आप कम थोड़ा टाइम देंगे तो भी चलेगा, बट अमेलगमेशन को दोबारा आप ज्यादा टाइम दीजिए, कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन को अगेन। और आपका 80% तो फर्स्ट टाइम जब आप टेस्ट दे रहे हो सेकंड 50% की तभी ही कवर हो जाएगा तनिष्क के। आप अपना अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हो। हाँ ये जय का डाउट है अमन। हाँ वही बोल रहा था, उसको मतलब काफी ढंग से टाइप नहीं हुआ है वो, तो मैं कह रहा था कि एक बार ओके अनम्यूट करके आप अपना मैं डाउट एड्रेस कर दीजिए यस मैं और जय क्लियर और क्लैरिटी आपको आ जाएगी इफ यू आर अवेलेबल। ओके जय को मैं परमिशन दिया है, जय कैन अनम्यूट। हाँ बोलो जय। मैम मैम जिस कोचिंग से मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे अभी तक आईडीटी स्टार्ट नहीं हुआ, जीएसटी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, सिलेबस एक भी चैप्टर। तो सिर्फ डीटी का स्टार्ट कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं 50%। आपने कैसे किया है, मतलब आपने बाकी सब टेस्ट लगा दिए क्या? हाँ सारा टेस्ट हो गया, सिर्फ ऑडिट छोड़ के बाकी सारा टेस्ट ले चुके हैं 50% और 100% दोनों का। ओके बेस्ट है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कि बाकी की टेस्ट दे भी रहे हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपकी टेस्ट जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा, व्हाट यू से बैकलॉग, मतलब बैकलॉग तो नहीं है आपका, खैर क्लास चल रही है, तो जैसे ही आपकी क्लास हाँ खत्म होती है जय, तो आप वापस से शिफ्ट हो जाएंगे सेल्फ स्टडी पे, क्योंकि आपका बाकी सारे सब्जेक्ट्स के तो हो ही चुके हैं। तो ये आपकी क्लास सपोज 2 घंटे चल रही है दिन में, तो बाकी के 10-11 घंटे आपको सेल्फ स्टडी को देने, इस प्लानर को फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 12 घंटे दो आपके सेल्फ स्टडी को इफेक्टिव, उसके साथ 2 घंटे आपको क्लास करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी जय, बिकॉज आपका अभी भी वो क्लास चल रहा है आईडीटी, इसीलिए फिर आप जब आईडीटी की प्रिपरेशन करोगे तो आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स पे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उस वक्त, तो इसीलिए ठीक कर है। सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। आईडीटी मत देना, आपको क्वेश्चन पेपर और सजेस्टेड आंसर भी मिल जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हो फर्स्ट टेस्ट के लिए, फर्स्ट 50% के लिए। बाकी सब पेपर्स तो हम आपको इवैल्यूएट करके दे ही रहे हैं। ठीक है मैम। ओके ओके। सोनल ने कहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है और मतलब बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मैं लेस एफिशिएंट हूँ, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा कि आप किसी ऐसे, सबसे पहले ही दिशा मैम ने बोला कि ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। अगर आप कभी भी कंपेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, कभी पूछते हो ना, तो आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि मेरा कम हुआ है, मैंने कम प्रिपेयर किया है और मैं कम एफिशिएंट हूँ, जैसा कि आपको अभी लग रहा है। उस वजह से एंग्जाइटी आती है, ठीक है, फॉर श्योर आएगी। पर मैं कहूंगा कि आप इन चीजों को न ध्यान देते हुए, जब ये एंग्जाइटी तब आती है जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, अगर आप अपना टाइम दोगे, एफर्ट्स लगाओगे, तो डेफिनेटली सॉल्व होगा और धीरे धीरे एंग्जाइटी कम होती जाएगी। अब आपके सामने इतना सारा सिलेबस है, तो आपको सामने देखकर हो रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे पढ़ूंगी, क्या करूंगी, कैसा करूंगा, तो आपको वो दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप जब स्टार्ट कर लोगे, स्टार्ट करने के बाद आपके जब वो टिक मार्क्स लगते जाएंगे कि मेरा ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपको मतलब आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम होते जाएगा। तो मैं तो आपको यही, आपको जैसे कि आपने देखा मेरे 4-5 लेक्चर्स का बैकलॉग है, तो इतना कोई महान बैकलॉग नहीं है, वो तो हो जाएगा। और एफएमएसएम का तो बिल्कुल बैकलॉग नहीं है। अ, आपको दूसरे फ्रेंड्स के साथ आपको नहीं करना चाहिए कंपेयर। आप खुद में बेस्ट हो, खुद में यूनिक हो, आप अपने आप को देखिए, क्योंकि जब आप, इसलिए हम आपको एक बोलो बोलो बोलो। सारे आप टीचर तो इसलिए आपको बहुत सजेस्ट बेटर करते हैं। पोजीशन पे हो सोनल, बहुत बहुत। लाइक आपके बहुत सिर्फ बेटर 4-5 पोजीशन पे हो। लेक्चर्स ही है तो आप यू आर वेरी मच इन पेस, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है कि ठीक है ना। उसमें क्या है, 4-5 लेक्चर्स का ही बैकलॉग है, उसमें नॉट अ बिग डील। आप 10 घंटे दो इस बैकलॉग को क्लियर करने में, 4-5 दिन में आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद आप उन 4-5 दिन सिर्फ बैकलॉग मत करो, उसके बाद आप सेल्फ स्टडी भी करो। जैसे अमन ने बहुत बताया कि आपको जैसे आप टिक करते जाओगे ना तो आपका होगा। आप एक बार करने बैठो तो सही, आपके जैसे देखो आपके स्टार्ट करो। ट्रैकर पे, ये स्टार्ट करो, जैसे आपको ट्रैकर पे टिक मार्क्स दिखते जाएंगे ना कंप्लीटेड के, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। आई एम वेरी श्योर, टेंशन मत लो, ऑल द बेस्ट, होगा अच्छे से। होगा होगा। तनिष्क का अमन एक डाउट है टाइम टेबल को लेकर।
मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, आपको शायद टाइम टेबल समझ नहीं आ रहा है। ओके, सुबह पढ़ूं या रात में पढ़ूं? एक्चुअली तनिष्क कैसा है कि वो जैसे कि डिपेंड्स अगेन आप पे कि आपका एफिशिएंसी सुबह रहता है या रात में रहता है। लाइक आपको लेट सोने की आदत है, जल्दी उठने की आदत है, तो आप उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा बेसिकली। क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट का ऐसे पर्सनली प्लान नहीं बना सकते, इसीलिए ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप सुबह में स्टार्ट कर सकते हैं अर्ली 7 o'clock अराउंड, या 8 o'clock भी स्टार्ट किया, सो स्टिल यू कैन स्टार्ट योर डे एट 8, और आपको 14 आवर्स पढ़ना है, तो आपको वो ब्रेक्स प्रॉपर डिसाइड कर करके आपको करना है। रात में अगर आप 8 बजे सुबह उठ रहे हो, तो रात में आप 12 बजे भी सो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस हिसाब से आप अपना डे प्लान कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपकी 7 आवर्स इफेक्टिव स्लीप होना बहुत जरूरी है, तब जाके आप अच्छे से पढ़ पाओगे, नहीं तो आपको नींद आएगी। तो लेकिन अब वो कैसा है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ा 1-2 दिन ट्राई करके सुबह में उठकर, या जैसे। स्लीप को बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 3 घंटे और 4 घंटे सो के पूरा दिन मैं बाकी दिन पढ़ूंगी, बाकी सिर्फ 3 या 4 घंटे सोना है। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको 6 से 7 घंटे नींद आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो 6 से 7 घंटे आपको बाकी का पूरा दिन यूज करने के लिए आपको पूरा चार्ज कर देते हैं। तो दिशा मैम ने तो पहले एड्रेस करा ही था, लेकिन मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि नींद को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है और उसकी वजह से आपका पूरा हार्डवर्क वेन में जा सकता है। शिवम, ये सब हम कर देंगे शेयर व्हाट्सएप पर, टेंशन मत लीजिए। और रोहित का डाउट है सर, 50% टेस्ट सीरीज कितने मार्क्स ईच सब्जेक्ट में ठीक रहेंगे? 50% टेस्ट सीरीज है, आपको 25 तो एम करना है, दैट इज 50%। क्योंकि पासिंग आपका 200 है एग्रीगेट, ठीक है। आप 40% पर सब्जेक्ट है, बट आप 40% कभी भी मत लेके चलिएगा। 50% पासिंग आप कंसीडर कीजिए हर सब्जेक्ट में, ठीक है। तब जाके आप थोड़ा सा कॉम्पेंसेट होता है, जो आपके पॉजिटिव वाले सब्जेक्ट्स है, स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स में आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और वीक सब्जेक्ट में आपको 50% से कम मिलते हैं, तब जाके वो एग्रीगेट बनता है। तो आप एग्रीगेट पे 50% पासिंग है, राइट? तो आप 50% मार्क्स मतलब 25 तो आपको आने चाहिए, ऐसा एम कीजिए रोहित। एनीथिंग एल्स गाइस? शिवम, आपको ठीक है फिर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। यस। ठीक है फिर हम सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो और कुछ ओके। भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे नंबर पे और कांटेक्ट कर सकते हैं। 7888 066 008। आई रिपीट, 7888 066 008 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के रिलेटेड आपको कोई भी कहीं भी गाइडेंस, कहीं एंजाइटी, कहीं कुछ स्ट्रेस होता है, तो दिशा मैम और पूरी टीम, सर की पूरी टीम अवेलेबल है। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यस। ओके, ओके। खत्म करें फिर मैम? यस यस, एक का मुझे कोई डाउट है कुछ क्या? हाँ, पवन का है। वर्क सेल्फ नोट्स बनाए या उसमें टाइम वेस्ट ना करें नहीं, सेल्फ नोट्स बनाओ। जितना आप लिखोगे पवन, उतना ज्यादा अच्छा होगा। आपको लास्ट डे जब आपका मेन एग्जाम डे होगा, आपको वही समरी नोट्स काम आएंगे। सो 1.5 days। डू मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस, मैक्सिमम। तो इसीलिए आप बनाइए, सेल्फ नोट्स बनाइए, सो दैट आपको और कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी लिखने की प्रैक्टिस रहेगी। और आप जब अपने हैंडराइटिंग को दोबारा पढ़ते हैं, तो आपके मसल मेमोरी में वो फीड हो जाता है, ब्रेन मेमोरी में। सो प्लीज आप सेल्फ नोट बनाइए पवन, वो और टाइम एक वेस्ट बात नहीं है। मैं सबके लिए कहना चाहूंगा कि जो अब जब आप पढ़ते जाओगे, हर सब्जेक्ट पढ़ते खत्म करते जाओगे, तो आप रेफरेंस बुक्स भी करोगे, मॉड्यूल में से भी करोगे, और हर चीज आप रेफर करोगे, क्वेश्चनर्स करोगे, हर चीज करोगे। तो एक तो आपको हर चीज लिखना ही है, हर चीज आपको लिखना ही है कि मेरा कहाँ दिक्कत जा रही है, कौन सा क्वेश्चन मुझे लास्ट डे पे करना है। तो 1.5 डेज में आपको कौन सा मटेरियल रेफर करना है, आपको उस 1.5 डेज में क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जिनमें आपको दिक्कत जा रही है, और कौन सा मटेरियल जिसमें आपको, जैसे स्टडी मटेरियल हो सकता है, आरटीपी एमटीपी, आप वो इन इन दिनों में आपको डिसाइड करके रखिए, ताकि जब आप अकाउंट्स का पेपर दे के आते हो तो लॉ में आपको आधा दिन इसी चीज में वेस्ट ना हो जाए कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। आपको हर चीज वो डिसाइड करके रखनी है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, और जैसे ही आप एग्जाम दे के आओगे, विद इन हाफ एन आवर 1 आवर आपको फिर से अगले पेपर के लिए प्रिपरेशन करना रहता है। तो वो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, पॉइंट
वो डेज आपका वेस्ट ना हो, इसलिए आपको वो पहले ही डिसाइड करके रखना है कि मुझे कौन सा मटेरियल रेफर करना है। ओके, So is there any requirement to study 12 hours in a day? एक्चुअली कैसा है कि आप ओम क्यों नहीं, मतलब सेकंड ग्रुप आपका क्लियर है या आप बाय चॉइस नहीं दे रहे हैं? ओम ना, मैं अनम्यूट कर दूं उसको। हाँ वही। एक मिनट, हाँ ओम, आपकी क्वेरी ये हो जाए। ओम आप बोल सकते हैं अभी। हेलो मैम। हाय, या हाँ मैम, मैं ना फर्स्ट ग्रुप दे रहा हूँ। मेरा कुछ भी बैकलॉग विकलॉग नहीं है, और मेरी बोलती ना अकाउंट की थोड़ी बहुत एएस की रिवीजन हो चुकी है। तो मुझे क्या 12 घंटे पढ़ना मैंडेटरी है क्या दिन में? नहीं, देखिए आपका मुझे यही पूछना है कि ग्रुप 2 आप क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब आपका क्लियर हो चुका है ग्रुप 2 या आप सिर्फ एक ग्रुप पे स्टिक करना चाहते हैं? नहीं, मैं पहले से एक ग्रुप पे स्टिक हूँ। मैं ग्रुप 2 के लेक्चर विक्चर नहीं किए थे कोई। अच्छा ठीक है, वो हम्म। आपका ये है। ओके, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसे कि मैंने कहा कि ये जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना हम्म। प्लानर, तो उसमें सपोज आपको 6 घंटे दिख रहे हैं अमेल्गमेशन के लिए, तो आप 9 घंटे अमेल्गमेशन को दो। ठीक है, तो आप हाँ। मैक्सिमम इसको इन डेप्थ, और आपके पास तो प्लस पॉइंट है, तो आप पूरे टाइम का यूटिलाइज कीजिए ना। आपको पास जैसे कि आप 10 घंटे भी पढ़ रहे हो इफेक्टिवली या 11-12 घंटे भी पढ़ते हो, मेन क्या है, इफेक्टिव स्टडी है। और क्या होगा कि आपके पास सिंस टाइम ज्यादा है तो आप आरटीपी ज्यादा कीजिए। ठीक है, आप ठीक एमटीपी है। ज्यादा कीजिए। आप हम्म। मतलब कुछ कुछ वेबसाइट्स है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाद में। तो अगर आपको चाहिए तो आप उधर वो वाले साइट से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं, जो बीओएस पे नहीं अवेलेबल है अपने, या कुछ ऐसे, सो दैट आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस होती रहे, आपकी इन डेप्थ स्टडी हो आप। मतलब ऐसा ना हो कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऐसा ना लगे कि काश मैं ये तब पढ़ लेता। आपको हाँ, ऐसा होना चाहिए कि अभी कुछ भी क्वेश्चन आए मैं पढ़ के आऊंगा। हाँ, और अच्छा आपके अच्छा। पास इन डेप्थ पढ़ाई करने के लिए ज्यादा टाइम है, सो दैट आप जब अब बाद में मतलब मेन एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी जाएगा। जैसे अमन ने पहले भी मेंशन किया कि आप अपने नोट्स बनाइए, आपके पास टाइम है काफी, और आप लिख के देखिए हर एक चीज, सो दैट जब आपके पास वो जो 1.5 डेज में टाइम नहीं रहता अपने पास, और अपना टाइम वेस्ट होता है कि कौन से रेफरेंस बुक को रेफर करूं, इधर से पढ़ूं उधर से पढ़ूं, मैंने तो बहुत पढ़ लिया। तो वो सारी चीजों पे अभी से ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अभी से ही वर्क करने लग जाइए। तो आप ऐसे तो मैं नहीं कहूंगी कि आप 12 घंटे मत दीजिए, सिर्फ 10 घंटे दीजिए। वो तो मतलब आप अपने हिसाब से वो देखिए, बट ये जो हमारा प्लानर है वो आप मतलब उसको 1.5 टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि 6 आवर्स की जगह आप 9 घंटे दे दीजिए अमेल्गमेशन को। ठीक है, सो दैट आपका बहुत ज्यादा एफिशिएंटली वो चीज हो जाए, मे बी आपको लाइक एग्जाम्शन मिल जाए। राइट, मे भी नहीं, आपको मिलेगा अगर आप उतना इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं तो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑब्वियसली यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, और आपके पास काफी बहुत अच्छे से आपने क्लासेस कर रखी है, आई एम अज्यूमिंग, और इफेक्टिवली क्लासेस की है, सिर्फ क्लासेस करने के लिए नहीं की है। तो आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, यस लाइक यस यू हैव मैम, टू यस मैम। वर्क योर्स। हाँ, तो ओम तो वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। यस यस, ओके, थैंक्स मैम। थैंक यू ओम, यस। ओके, ओके, कैन वी कंक्लूड? यस यस। ओके बाय गाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिंदास ग्रुप में भी लिख सकते हो, इस नंबर पे भी आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, उस नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको गाइड करने के लिए, आपके गाइड करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल है, बस ऑफिस आवर्स में लेकिन। ओके, ओके, ठीक है, बाय बाय एवरीवन। बाय, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।